फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी। हाँ जी साहब। आज भी है और कल भी रहेगा, सदियों से भगवान हमको तेरा इंतजार था, कल भी रहेगा। हाँ जी साहब। बनाना मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मैं तो दीवाना दीवाना। हाँ जी 31,000 क्या है, एक बार जोरदार ताली से आदरणीय बाबूजी आ रहे हैं। हाँ हाँ, उन्हें हार मुकुट की व्यवस्था रखे थे। साथ ही साथ जहां प्रथम कलश आदरणीय सौधर्म जी करेंगे, द्वितीय कलश आदरणीय कुबेर जी करेंगे। के सवार चले रे, देखो जिन पर भगतों के साथ चले रे। या पांडुकामल शिलागत माधि देवा, मस्नम परासुर वरासुर शैल मोर्गिन, कल्याण मिस्तु सुर हम छततोय पुष्पै, संभावयामि पुरी वितदीय बिंबम। ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थाद्रम बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रथमं कलशेन जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम। प्रमोद जी आगे क्या? अच्छा, इतने हमारे ब्रह्मचारी भैया अभिषेक करें। पम 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 मम मम हम सम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रथमं कलशेन जिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। अभिषेक करते रहें तो संगीतकार गाएं या वो बंद कराओ। कलशों से धारा बहाई, नहावे देखो जग त्रिपुरारी। कलशों से धारा बहाई, नहाए देखो जग त्रिपुरारी। जग त्रिपुरारी हाँ जग त्रिपुरारी, नहावे देखो जग त्रिपुरारी। मंगल ये बेला आई, नहाए देखो जग त्रिपुरारी। कलशों से धारा बहाई, नहावे देखो जग त्रिपुरारी। क्षीर सागर का जल भर लाए, क्षीर सागर का जल भर लाए। श्री जिनवर अभिषेक कराए, श्री जिनवर अभिषेक सहनाई नहापुरारी। मन में बजी सहनाई, नहाए देखो जग त्रिपुरारी। मंगल ये बेला आई, नहावे देखो जग त्रिपुरारी। मंगल ये बेला आई, नहाए देखो जग त्रिपुरारी। इंद्र रानी हर्ष मनावे, इंद्र रानी हर्ष मनावे। श्री जिनवर अभिषेक करावे, श्री जिनवर अभिषेक करावे। मन में अरे मन में बजी सहनाई। हाँ जी आइएगा, करते चलिए क्रम से। बहती कलशों से धार गिर रही है बार में बार। बहती कलशों से धार
गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग रहे सारे, जहे जग के तारनहारे, प्रभु जी भीग रहे सारे, प्रभु ने जग के तारणहारे। वर्ष प्राचीन जिन प्रतिमा है और इसी स्थान यह जिन प्रतिमा लगभग आज से 111 वर्ष पहले प्रकटित हुई थी। और अतिशय इस बात का भी है कि जब से यह प्रतिमा प्रकटित हुई और जहां से प्रकटित हुई वहीं पर वेदी बना करके वहीं पर स्थापित है। लगभग रोड लेवल से देखा जाए तो लगभग 15 फीट ऊंचाई पर यह जिन प्रतिमा एक टीला नुमा नीचे है, उस पर जिन प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। समय समय पर यहाँ के श्रद्धालु गणों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई हैं। साथ ही साथ स्वप्न में भी यह देखा गया, यहाँ के जो कल तमाम हमें श्रद्धालु गणों ने बताया कि स्वप्न में भी कहीं ना कहीं शांतिनाथ भगवान के दर्शन होते हैं और कहीं ना कहीं इस बात का आभास दिलाते हैं कि इस जिन प्रतिमा जहां विराजमान है उसके नीचे भी कहीं ना कहीं देवों के द्वारा रक्षित जिन प्रतिमाएं भी विराजमान हैं। ऐसा देवों का अंदेशा जो रहता है, एक स्वप्न सूचक जो रहता है, वह यहाँ पर आया है। लेकिन आज देखिए सौभाग्य कितना अच्छा है कि आज हमने मूलनायक भगवान का अभिषेक किया, यहाँ शांति धारा करेंगे, शांतिनाथ भगवान की आराधना करेंगे। उसके साथ एक और महा शुभ सूचना आपके बीच आ रही है। जैसा कि अभी बताया कि आज से 110 वर्ष पहले जब आतंकियों ने इस स्वर्णप्रस्थ नगरी को ध्वंस करने की मंशा के साथ कहीं ना कहीं मंदिर तोड़ा हो, जिन प्रतिमाओं को वहां के श्रद्धालुओं ने इस जगह पर जो घर था वहां पर दबाया हो, क्योंकि कहते ना आतंकी ने मंदिर तोड़ा, प्रभु ने भूसे नाता जोड़ा, बरसों पर बरसों बीत गए प्रभु धरती के ही मीत हुए। क्या ना जाने क्या भूमिका थी, किस मनसा से तोड़ा होगा। लेकिन उस समय जो श्रद्धालु गण थे, उस समय जिनकी भावनाएं थी कि हम जिन आयतन जिन प्रतिमाओं की रक्षा करें, उस परिवार का तो शुक्रगुजार किन शब्दों में कहें जिन्होंने इतनी अतिशयकारी जिन प्रतिमा को और भी प्रतिमाओं को अपने घर में स्थान दिया, एक देवों के द्वारा निर्मित स्थान पर उन्हें विराजमान किया। लेकिन 110 वर्ष का इतिहास में किसी ने अभी तक वो वस्तु नहीं देखी, वो चीज नहीं देखी जिसमें यह प्रतिमा वहां विराजमान थी। 110 साल में जब से प्रकटित हुई है, सभी ने प्रतिमा तो देखी कि प्रतिमा प्रकटित हुई, लेकिन उससे पहले जब प्रशस्ति देखी 450 वर्ष की है, न जाने कब मंदिर ध्वंस हुआ होगा, प्रतिमा रक्षित हुई होगी। लेकिन जिस पात्र में उस प्रतिमा को 200, 300, 350 साल तक एक स्थान पर रखा गया, सहेज करके संभाल करके, आज उस पात्र के प्रथम बार दर्शन होने जा रहे हैं। अब तक नहीं हुए, उस पात्र के दर्शन नहीं किए। कौन कौन चाहता है कि आप, एक मिनट भैया, एक मिनट सुनो, कौन कौन चाहता है कि उस पात्र के आप दर्शन करें? कौन कौन चाहता है? पीयूष जी, चाहने में कोई बुराई नहीं है। हाँ जी, चाहते हो भैया? क्योंकि वो अतिशयकारी पात्र होगा जिसमें जिन प्रतिमा 1 साल 2 साल नहीं, 100 साल 200 साल 300 साल 350 साल तक विराजमान रही हो। कौन कौन चाहता है कि दर्शन करें? सब चाहते हैं ना? कौन कौन चाहता है कि उस पात्र को अपने मस्तक पर धारण करे? सब चाहते हैं। चाहने में कोई बुराई नहीं है अनिल जी।
हाँ, देखना भी है, मस्तक पर धारण भी करना है, और जिस पात्र में प्रभु विराजमान थे उस पात्र को सर पर लेकर के इस मंडप के साथ इस स्थान की तय परिक्रमा भी करनी है। सब चाहते हैं तो मेरे साथ बोलना, शांतिनाथ भगवान की। एक साथ बोलो, ओ हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवे द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते कलशाभिषेकम करोमि स्वाहा। सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्रम द्रम द्रीम द्रीम द्रवे द्रवे। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुर्कोणेषु कलशन विसिंचामाय स्वाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी बैठ जाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयर्याड़म, नमो वज्रयाड़म, नमो लोय सव्यसावणम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, केवली पड़त्यो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा, केवली पड़त्यो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणपवब्जामि अरिहंते शरणपवब्जामि, सिद्धे शरणपवब्जामि, साहू शरणपवब्जामि, केवली पड़त्तम धम्मम शरणपवब्जामि। ओम नीम अनादि मूल मंत्र ब्रमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमद शांतिनाथ तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य दिव्यमूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय सब गणधर प्रविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्प्रदाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति क्रम क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकम सर्वेशम अत्र दिवसे परम पूज्य संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज पावन आशीर्वादे शांतिनाथ आराधना महामहोत्सव अवसरे शांति धारा करता श्रेष्ठ श्रीमान प्रवीण कुमार जैन सा परिवार श्रीमान प्रमोद जी जैन वर्धमान ग्रुप सा परिवार ईशान इंद्र धनपति कुबेर महेंद्र ईशान सानत महेंद्र यज्ञनायक सा परिवार उपस्थित सर्वजना सा परिवार मम चे मम परिवार सकल दिगंबर जैन समाज सा परिवार व्याधिम धिनंतो व्याधिम धिनंतो व्याधिम धिनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्व सेविका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजोत मूर्ते शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सब रोग मृत्यु विनाशनाय सब प्रकुचुत्र विघ्न विनाशनाय सब छामरणामय विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं रोम नमः शिवाय नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु सभी शांतिम शांतिम मम कामम शांतिम शांतिम रति कामम शांतिम शांतिम बलि कामम शांतिम शांतिम क्रोधम पापम बेरम चे शांतिम शांतिम अग्नि वायु भयम शांतिम सर्व शांतिम शत्रु विघ्नम शांतिम सर्वोपसर्गम शांतिम सर्व विघ्नम शांतिम सब शांतिम राज्य भयम शांतिम सब शांतिम चोदुष्ट भयम शांतिम सब शांतिम आत्मचक्र भयम शांतिम सब शांतिम परमंत्रम शांतिम सब शांतिम आत्मघातम प्रघातम चे शांतिम सब शांतिम स्थूल रोगम शांतिम सब शांतिम कुक्षी रोगम शांतिम सब शांतिम अक्षी रोगम शांतिम सब शांतिम सुरो रोगम शांतिम सब शांतिम जरो रोगम शांतिम सब शांतिम असाध्य रोगम शांतिम सब शांतिम नरमारिम शांतिम सब गाजस गो मैसेज मारिम शांतिम सर्वस धन्य वृक्षता गुल पत्र पुष्प फल मारिम शांतिम सब शांतिम राष्ट्र मारिम शांतिम सब शांतिम क्रोध वेताल साकनी डाकनी भयम शांतिम सर्वेदनीयम शांतिम शांतिम सर्वमोहिनीयम शांतिम शांतिम सकर्माष्टिकम शांतिम शांतिम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सप्त तेजो बलवीर सौर शांतिम पूरे पूरे सब जीवानंदनम कुरु कुरु सब जनानानंदनम कुरु कुरु सब भव्यानंदनम कुरु कुरु सब गोकुलानंदनम कुरु कुरु सब नम कुरु कुरु सब देशानंदनम कुरु कुरु सब यजमानंदनम कुरु कुरु सर्वम दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रेषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु सिंहस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यारोग्यमस्तु सदास्तु अस्माकं सर्वेषां पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु विघ्नरस्तु सदास्तु आयुष्यमस्तु सदास्तु आरोग्यमस्तु सदास्तु कर्म सिद्धिरस्तु सदास्तु इष्ट संप्रतिरस्तु
काम मंगल समन्तो पापानि समयन्तो घ्रोणानि समयन्तो पुण्यम वर्धताम धर्मोक्ति भद्दम चास्तु वा जीम छीम हम सा स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्यौषा अनहद विद्येन मुर्यन्तं ब्रह्म सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं जग शांति कराय श्री शांति नाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा ओम निमन सपड़ महावीराय रक्ष रक्ष होम फट स्वाहा ऋषभ वजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सो पार्श जिन राय चंद पोह शीतल श्रेयांस जिन पास पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जसियोज्वल शांति कौंतुवर मल्ली मनाय मुनि सुब्रत नमिने मि पार्श प्रभ वर्धिमान पद शीश नवाय इत्यपु चतुर्विंशति जिन्दितं कर्मणा यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां दिष्टस्य राष्ट्रस्य पुरास्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। जबली शांतिनाथ भगवान की जय। एक आई दीपक लीजिएगा, अभी अभी अर्घ्य सब चढ़ेंगे। आरती दीपक दीपक आरती लाओ भैया, किसके पास है? उधर से दर्शन, उधर से करने दर्शन। प्रभु जी की आरतियाँ करती है भव से पार श्री जी की आरतियाँ। सब मिले आओ मंगल गाओ, सब मिले आओ मंगल गाओ, श्री जिनवर की आरती गाओ। करती है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ करती है भव से पार प्रभु जी की आरतियाँ। कर लो सकल नर नार प्रभु जी की आरतियाँ। चलिए ओम। देखिए आरती के बाद सब बैठते रहें, परिमार्जन करें। हमारे सौधर्मेंद्र कुबेरेंद्र जी और वह बैठेंगे सभी। वाहिनी वाहिता प्रत्वाहा वितपिस्तिया प्रचिता प्रदुद संहार का ओम आम पुरे सर्वे वास्तु कुमार देवाय नक कुमार देवाय जलादि अर्घम समर्पयामि स्वाहा। देखिए हमने मंथंकरम परम देवम आद्य नामाथे जम्मुदीपे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे हरियाणा प्रांते सोनीपत नामी नगरे परम पूज्य आचार्य भगवान सौरभ सागर जमराज पावन सानिध्य श्री शांतिनाथ आराधनार्थे सर्व मंगल करणार्थे मंडलोस्परी मंगल करणार्थे मंगल कलश स्थापयामि स्वाहा। देखिए ऊनी वस्त्र सोल पहन के ना है, मेरा निवेदन रहेगा आपसे। मनम ह्रीं ह्रूं ब्रह्म सहस्रमा वाग्वादिनी सरस्वती महादिव्ये दिव्य ज्ञान प्राप्ते मंडलोस्परि स्थापयामि स्वाहा। आइए दीपक की स्थापना शीघ्रता से आओ। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकं प्रज्वलयामि स्वाहा। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरं दीपकं स्थापयामि स्वाहा। प्रातिहार के लिए आइना मंगलम मंगलम दिव्य मंडलोस्परि प्रातिहार्य स्थापयामि स्वाहा। तिरवार मंडप करता हूँ बेष्टित अति ही सुक्ति से। ओम ह्रीं पंचवर्णन सूत्रेण तिरवार मंडप वेष्टनम करोम्यहम्। ओम ह्रीं पंचवर्णन सूत्रण तिरवार मंडप वेष्टनम करोम्यहम्। पायल जी ओम नमः सिद्धेभ्य
ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो वैरिहंताडम नमो सिद्धाडम नमो वायर्याडम नमो वचाय मंगलानां च सव्येसिं परमम आरतमित्यक्षरं ब्रह्मा वाचिकं परमेष्टिना सिच्चक्र सद्विसं निर्विस्ताम्यत् स्तु अनिजिनेश्वरे पुष्पांजलिं दीप सुधो पिपलार्घ्य कई कवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महामेज ओम निरसद चौरपदे सर्व साधु पंच परमेष्टि पुनमा अरिगम द्रवपामति उसे कई कर सुदीप सुधो पिपलार्घ्य कई कवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महामेज ओम निप्रतमानि करणानि चरणानि द्रव्य सती स्वभाव महिमोदे स्वस्तिताये स्वस्ति प्रकाश से ज्योतित दग्मयाय स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय स्वस्ति छिलद्विम विमल केवल बोध वन्यो पुण्यम समग्र महमेक मना जुहोमि अस्मिन् जुलद्विमल केवल बोध वग्नो पुण्यम समग्र महिमे के मनाजुहोमि ओम निम्बिद्य के प्रतिज्ञान प्रथमाग्र पुष्पांदि स्वस्ति श्री शांति नाथा श्री कुंतु स्वस्ति स्वस्ति श्री मुनि सुदाता श्री नमि स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमि नाथा श्री पार्श्व स्वस्ति स्वस्ति श्री वर्धे माना इति जिन स्वस्ति मंगल विधानम पुष्पांजलिं क्षिपेत संबोधि बालम दधाना स्वस्ति क्रियासो परमर्षियो ना संस्पर्श नम्र सन सबड़म चदूरा दास्वादन घ्राण विलोकनानि दिव्यान्मति ज्ञान बाला दोहंता स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना प्रज्ञा प्रधानः समणः समृद्धा प्रत्येक बुद्धा तत्सर्वे वेद विज्ञा स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना जगनन से ना हणिम्नि दक्षा कुशला महिम्नि लगीम्नि शक्ता कृतिनो गरीम्नि मानो बपूर्वांग वल्लीश नित्यम स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना सकाम रूपित्व वशीत्व महिषम काकामे मंत्र दीप्ताप्ति माता तथा प्रतिगत गुण प्रधाना स्वस्ति क्रियासु परमर्षियो ना दीप्तम सो परमर्षियो ना वामर्षि सर्वोष दयस्तथाशिर विशाम सवन्तोत्रे घृतम सवन्तो मधु सवन्तोप्यमृतम सवन्ता अक्षीण संवास महान साच्य स्वस्ति क्रिया साधु जिन्द्रम जिनागम जिन चेत चेतल समो अत्रे अवतर अवतर संभोषणत्यवाहि नमो जय हो जय हो जय हो ओम निरसित चपदे सर्व साधु जिन्द्रम जिनागम जिन चेत चेतल समो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनमो जय हो जय हो ओम निरसित चर्पदे सर्व साधु जिन्द्रम जिनागम जिन चेत चेतल समो अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट सन्निधि करणम पुष्पांजलिं क्षिपेत् बैठेंगे बोलो नव देवताओं सब सिद्धि नव निधि रीति मंगल ओ निरसद चौपदे सर्व साधु जिन्द्रम जनागम जिन चेत चेतलेभ्यो नमः संसार ताप विनाशनाय चंद्रम नृवपामति संपूर्ण ज्ञान मति सिद्धि हेतु ही भजो भक्ति वश कोटि कोटि प्रणाम भक्ति का फल मैं चाहूं ओम निरसद चौपदे सर्व साधु जिन्द्रम जनागम जिन चेत चेतलेभ्यो नमः अनंत पद प्राप्त जिलादि अर्घम नृवपामति स्वाहा जो की आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की आइए हमारे सौधर्मन जी ओ पीछे लेकर नग्न रहे और केस लोच जो करते हैं तन सिंह कल्याण करें और पर को मार के बताते हैं सुलझाते जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर कहलाते हैं ओम ब्रूम अत विराजता परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य भगवान सौरभ सागर गुरुवचन कमले हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु जयकारा गुरुदेव का आइए तुम्हारे भूत बलि से पुत्र तुम्हारे पार लगा दो नैया जन्म में दुख मेट दो जय जिनवाणी मैया जन्म में दुख आचार्य भगवान सौरभ सागर जी गुरुदेव की और उसके बाद हम उस पात्र के चरण शांतिनाथ चैत्यालय में पढ़े। अतिशयकारी शांतिनाथ चैत्यालय में
हमारे अतिशयकारी आचार्य सौरभ सागर जी महाराज के चरण पड़े। और ये सौभाग्य है कि जो काफ़ी वर्षों से एक जिसकी हमको इंतजार था कि इस मंदिर का हमको जीर्णोद्धार करवाना है, और वो भी मैं समझता हूँ वो दिन आ गया है कि आचार्य श्री के चरण के द्वारा, और आज ही आचार्य श्री, मेरे तो आचार्य श्री के द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम जब 2018 का मस्तक अभिषेक हुआ था, और जब उसका हमने पहला कलश बुक किया था राजधानी दिल्ली में, आचार्य श्री के सानिध्य में ही हमने पहला प्रथम कलश बुक किया था। तो आज ये हमारा सौभाग्य है, सोनीपत में भी आचार्य श्री के द्वारा ही जो हम जीर्णोद्धार की जिसकी काफी दिनों से इंतजार था उसका भी आप शुभारंभ होगा। जय हिंद। हमारे प्रधान जी शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की। जैसा कि आप सभी को विदित है, इस जिनालय में ये प्रतिमा जी लगभग 110 वर्ष पूर्व निकली थी। उसके पश्चात आप सबने साक्षात अतिशय देखे हैं। अब मैं अनूर भाई से, जो क्योंकि यह प्रतिमा यहाँ भूगर्भ से निकली थी और इन्हीं का ये पहला गृह निवास स्थान था, तो मैं अनूर भाई से निवेदन करता हूँ कि वो इस खरल के बारे में और प्रतिमा जी के बारे में प्रकाश डालें। अनूर भाई। जय जनन जी, सबसे पहले मैं आचार्य श्री का प्रमाण करूँगा कि आज हमें सौभाग्य मिला कि वो हमारे इस मंदिर में उनके चरण कमल पड़े, और उन्हीं का प्रभाव था कि मेरा ये भाव बना कि आप सबके दर्शनार्थ के लिए मैं इस खरल को लेकर आऊँ। थोड़ा सा जो मुझे इतिहास मेरे फैमिली की तरफ से पता है, ये लगभग 400 साल पुरानी प्रतिमा है, और ये प्रतिमा इसी खरल में ही विराजित थी। और इस खरल की खासियत ये है कि ये कसौटी के पत्थर की बनी हुई है। आप जो ज्वेलर्स के जाते हैं तो बहुत छोटा सा ही पत्थर होता है जिस पे वो सोने को परखते हैं, तो ये पूरी की पूरी जो खरल है और इसकी जो ओखली है ये कसौटी के पत्थर की बनी हुई है। तो लगभग ये 1903 से हमारे घर में है, लगभग हाँ जी, लगभग 122 साल हो गए हैं। और जब से मैंने होश संभाली है मैंने इसकी एक ही जगह बनाई हुई है, और इसको भी जिस संदूक में रखा हुआ है वो भी लगभग 1857 का है, जिसको मैंने आज तक पूरा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और ये पब्लिक के लिए आज पहली दफा हमारे घर से बाहर आई है। ये तो जनता के लिए, सबके लिए, जनता के लिए नहीं आई, ये हमारा सौभाग्य है। ये आचार्य और 100 आचार्य श्री, ये सब चमत्कार है, जिससे है आपके चरण यहाँ पड़े 122 साल के बाद। आज ये जो हमारा जिसके अंदर से भगवान प्रकट हुए, आप समझो हमारे भगवान स्वरूप आचार्य है जो मोक्ष मार्ग की तरफ एक कदम दूर है, आज उन्हीं के सानिध्य में ये प्रकट हुआ है। मैं अध्यक्ष महोदय से बोलता हूँ कि कुछ हो जरा यहाँ पर। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। इस तरह की तरेड़े आ गई थी, बार बार मरम्मत कराने के पश्चात भी यहाँ पर ऐसा वो रहता था। हर वर्ष यहाँ आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ कि आप आज यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पधारे और जैन समाज सोनीपत को ये सौभाग्य दिया कि हम सब गुरु के चरणों में आज शांतिनाथ आराधना करें। जय हो आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की। तो दुनिया में गुरु हजारों हैं, आचार्य श्री का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं, क्या कहना। उदय से आपका पावन सानिध्य, आपका पावन आशीर्वाद आज
सोनीपत जैन समाज को मिला है और विशेष तौर पर शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में, अतिशयकारी मंदिर में पधार कर आपने यहाँ विराजित होकर जो जैन समाज पर कृतार्थ किया, उसके लिए मैं अपनी कार्यकारिणी कमेटी की तरफ से आपके श्री चरणों में बार बार नमोस्तु करता हूं। और गुरुदेव, आज पूरी कार्यकारिणी कमेटी आपके श्री चरणों में अनूर जैन जी, भाई प्रमोद जी और समस्त जैन समाज सोनीपत शहर आपके श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाते हुए आपके श्री चरणों में बार बार निवेदन कर रहा है कि गुरुदेव, इस मंदिर का जैसा बार बार हमें इतिहास मिला है और जैसा जैसा हमें अंदेशा मिला है कि ये टीले पर भगवान का मंदिर विराजमान है, आप इसका शिलान्यास अपने चरण कमल पर, अपने इस मंदिर का जीर्णोद्धार आप अपनी आज्ञा से और अपने दिशा निर्देश में इसका मंदिर का जीर्णोद्धार कराएं। ऐसी कार्यकारिणी कमेटी आपके श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाते हुए बार बार निवेदन करता है। बोलिए सौरभ सागर जी महाराज की, सौरभ सागर जी महाराज की। इस भावना के साथ सभी ने गुरुदेव के चरणों का मंगल में सुबह, कोई ना कोई शांतिनाथ भगवान का अतिशय ही ऐसा है कि इस जिनालय का कार्य होना है और इस जिनालय के कार्य के निमित्त हेतु गुरुदेव का पदार्पण 26 सालों के बाद हुआ है। कोई ना कोई संयोग है और संयोग का लाभ शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति ले रही है। और मैं तो इतना भी कहता हूं कि जिस कार्य के लिए आचार्य सौरभ सागर जी का आशीर्वाद भी मिल जाता है, सानिध्य तो बहुत दूर की बात है, आशीर्वाद भी मिल जाता है, वह कार्य सातवें आसमां की सफलता को छूकर ही विराम लेता है। यदि आज आपने आशीर्वाद भी ले लिया है तो वह कार्य पूर्णता की ओर होगा। और जैसा कि प्रमोद जी ने भावना भाई कि हम शांतिनाथ भगवान के इस मंदिर को अतिशय क्षेत्र के रूप में देखना चाहते हैं, तो निश्चित ही गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, तो यह जिनालय अतिशय क्षेत्र से कम होने वाला नहीं है। आप सभी जानते हैं, संत बहुत देखे होंगे, संत की प्रेरणाएं बहुत देखी होंगी, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आज हिंदुस्तान की धरती पर दिगंबर संतों की श्रेणियों में लगभग 1700 से 1800 संत विचरण कर रहे हैं। लेकिन उन संतों को देखें और संतों की श्रेणियों को देखें तो उसमें एक ध्रुव तारा की भांति एक संत सुशोभित होता है जिसका नाम सौरभ सागर होता है। क्यों कहा मैंने ध्रुव तारा? क्योंकि धरती पर विचरण करते हुए किसी संत के मन में ऐसी भावनाएं नहीं आई। मंदिर धर्मशालाएं निरंतर बन रही हैं, बनते रहेंगे, लेकिन मानवता का मंदिर यदि बनाने का किसी ने कार्य किया तो वह आचार्य सौरभ सागर जी हैं। आप सब ने देखा होगा, जाना होगा, पहचाना होगा कि आचार्य भगवान की प्रेरणा से अनेक शहरों में, क्योंकि हम जब से गुरुदेव के साथ आए, गुरुदेव की वाणी को सुना, श्रावकों की वाणी को सुना, तो यही जाना कि जब जब गुरुदेव का हरियाणा में प्रवास रहा, जब जब गुरुदेव के माध्यम से हरियाणा पर धर्म की क्रांति जागृत हुई, धर्म जागृत हुआ, चाहे वह महाविद्यालयों में प्रवचनों के माध्यम से चमड़ा मुक्त कराना हो, चाहे वह कैदियों को आजीवन पश्चाताप के लिए प्रेरित करना हो, चाहे और भी कार्य हो हरियाणा में अनेक प्रकार के किए, तो वहीं गुरुदेव की प्रेरणा से जो पहला तीर्थ का निर्माण हुआ वह भी हरियाणा की सरजमी पर गन्नौर में निर्मित हुआ, सौरभंचल तीर्थ, जिसकी प्रेरणाएं चलती रही। भैया फोटो खींच के इधर आ जाओ, 2 मिनट बाद खींच लेना। निरंतर चलती रही, कहीं धर्मशाला, कहीं संत भवन, कहीं मंदिर। लगभग गुरुदेव की आयु आज 55 वर्ष की है पिंटू भैया, लेकिन 60 से अधिक पंच कल्याणक गुरुदेव ने अपनी सन्निधि में कराए हैं। और जो पंच कल्याणक कराए वो बेजोड़ कराए। पूरे जिनालय का निर्माण हुआ पर पंच कल्याणक गुरुदेव की सन्निधि में हुए। आप विचार कीजिए, उन्हीं श्रेणियों में जब गुरुदेव ने
उत्तर प्रदेश में भ्रमण करते हुए देखा कि आज एक भयाक्रांत बीमारी विकलांगता की फैल रही है, जिसमें एक्सीडेंट के कारण किसी के जन्मजात हाथ नहीं, पांव नहीं, चलने के लिए सहारा नहीं, करने के लिए कोई सहारा नहीं, उन दिव्यांगों को देखा, उन विकलांगों को देखा और गुरुदेव ने यह निश्चय किया कि इन विकलांगों के लिए कोई ना कोई एक ऐसा साधन देना है जहां इन्हें कृत्रिम अंग लगाए जा सकें, वो भी आधुनिक तकनीक से निर्मित। यद्यपि पूर्व से कई संस्थाएं आर्टिफिशियल लिम्स देती हैं, लेकिन वो लकड़ी के देती हैं, वेट ज्यादा होता है, उठाने में चलने में दिक्कत होती है। लेकिन गुरुदेव की प्रेरणा से एक संस्थान का गठन हुआ, सौरभ सागर सेवा संस्थान गाजियाबाद में, जिनके तत्वावधान में, जिसके अंतर्गत जीवन आशा हॉस्पिटल का एक निर्माण हुआ। लगभग 100 बीघे के क्षेत्रफल में उस जीवन आशा हॉस्पिटल का निर्माण हुआ, जहां पर आज वर्तमान में 26 प्रकार की चिकित्सीय सुविधाएं हैं, जहां पर दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं, जहां पर कैंसर बीमारी के रोकथाम के लिए, निवारण के लिए कैंसर निदान केंद्र है, जहां पर डायलिसिस सुविधा है, जहां पर और प्रकार की कई सुविधाएं संचालित हैं और जहां पर निरंतर गतिशील होकर के रोगी काया को निरोगी बनाने का कार्य किया जा रहा है। उससे अनेक परिवार जुड़े हुए हैं गुरुदेव की प्रेरणा से। आज जिन्होंने शास्त्र भेंट किया गुरुदेव के कर कमलों में, ऋतु जी, संजय जी, इनका परिवार संरक्षक संरक्षिका के रूप में जुड़ा हुआ है। आदरणीय अनिल जी वहां पर बैठे हुए हैं, वह वहां पर एक स्तंभ के रूप में जुड़े हुए हैं रोहिणी से। आदरणीय राजकुमार जी वहां पर जुड़े हुए हैं। आज उसी क्रम से जो सोनीपत का खाता है वह भी खुला है और आजीवन सदस्य के रूप में आदरणीय पीयूष जी हमारे बीच में आए हैं, जिन्होंने जीवन आशा हॉस्पिटल से जुड़ने के अपने शुभ भाव बनाए हैं। मेरा निवेदन है कि एक बार आदरणीय पीयूष जी यहां पर पहुंचे, गुरुदेव के चरणों में मंगल में आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जिन्होंने आज आजीवन सदस्य बनने का शुभ संकल्प लिया। शांतिनाथ भगवान की वह महिमा को देख करके पीयूष जी तो सुबह के 12 मदन तनो पद पाए, तिनके चरण कमल के पूजे, रोग दुख दारिद्र जाए, हे गुरुदेव सब मिटा देना। और आज आपने आजीवन सदस्यता को स्वीकार किया है, जिसकी राशि 5 लाख रुपए है, संरक्षक की राशि 11 लाख रुपए है, स्वीकार किया है। एक बार जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन करें। और आपके मंगल तिलक के लिए आदरणीय सत्येंद्र जी, आदरणीय हेमंत भैया, पिंटू भैया, आप उनको मंगल तिलक करें। आ जाएं, आओ। अच्छा नहीं, हाँ मंगल तिलक कर दें। हम वंदन करते हैं, अभिवंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और क्या बात है, भावों को सुनकर के भावों को बनते हुए देर नहीं लगती है। पीयूष जी के भावों को देखा तो आज के जो हमारे सौधर मिंद्र हैं आदरणीय प्रवीण जी जैन साहब, उन्होंने भी जी आशीर्वाद ले लो गुरुदेव का। जीवन आशा हॉस्पिटल से जुड़ते हुए आजीवन सदस्यता के लिए अपनी घोषणा की है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। आइए सौधर्मिन जी गुरुदेव का मंगल में सुभाशीष प्राप्त करें। तालियां बजाइए एक बार आप जोरदार। श्रेष्ठ भावों का पुरस्कार श्रेष्ठ तालियां हैं जो आप सभी निवेदित करें। हाँ, आपका मंगल तिलक आदरणीय पिंटू भैया, आदरणीय केसर जी, इंद्र जी, आप उनको माल्यार्पण करें और आप जोरदार ताली से स्वागत अभिनंदन अभिवादन करें। सुस्वागतम सुस्वागतम। चलिए हम सभी चलते हैं, लेकिन आप सभी से एक निवेदन अवश्य जरूर करूंगा कि जब भी आप हॉस्पिटल एक बार जरूर जाइएगा, वहां की व्यवस्थाओं को, वहां की तकनीक को देखिएगा। वहां पर विराजमान अतिशयकारी 1200 वर्ष प्राचीन मनसापूर्ण भगवान महावीर स्वामी के दर्शन कीजिएगा, जो विशाल काय शुद्ध पाषाण से निर्मित जिनालय के मध्य विराजमान हैं। महाअतिशयकारी जिन प्रतिमा हैं उनके दर्शन करें। जीवन आशा हॉस्पिटल का आप अवलोकन करें। आप सभी से यही निवेदन है। आइए हम सभी गुरुदेव के पावन में श्री चरणों में चलते हैं। एक साथ दोनों हाथों को जोड़कर बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु।
पेज नंबर 14 निकालें आप सभी। रंजन कर्म जय बन जाए बसे प्रभु शिवपुर में। मुनिनाथ तपोनिधि सूर्य सुधि तपलीनि रज। ज्योति जगे तप ज्वाल में कर्म विनाश करे। पब भोग शरीर विरक्त सदा इंद्रिय सुख की नहीं आस करे। गंध कुटी में विराजत नाथ है दिव्य धनी उनकी जोखिरी। गणराज ने गोत के ज्ञान प्रसून द्वादश अंग की माल बनी। मंगल में लोक जिनोत्तम है मंगल में सूर्य सुव्रत धनी। मंगल में पाठक के गण हैं। मंगलमय है साधु जन ज्ञान सुधारस लीन। जिन प्रणीत वर धर्म में है मंगलमय दादीन। तू सब दीपों के मध्य में जम्मू दीप अनोखा का रूप। जहाँ धात की दीप वलियाकार समुद्र के। आधा पुष्कर द्वीप कालो दधी समुद्र के। ढाई दीप में 3 काल के असंख्य ज्योति मनोहर अंग जिनेश की राजत है। पद में पुनीत प्रभासम उज्जवल देह प्रभु की विराजत है। ओ कंठ मयूर सुकंचन नीर लोकी रूप विभुक्त है देव सभा। भूत भविष्यत वर्तमान के 24 जिन राज। रत्नात्रय से भूषित जग में अनुपम रहे विराज। अरिहंत सिद्धित लोक पूजित धर्म ध्वज आज। अंत की सुचि साधना में जो सदा तल्लीन है। करके प्रणाम त्रियोग से मैं शांतिनाथ विधान को प्रारंभ करता हूँ बढ़ाने भक्ति श्रद्धा ज्ञान को। लोक के सब गणधरों को भक्ति श्रद्धा भाव। ये कि धर्म की हो नित्य विजय मेरी विनय। शांतिनाथ भगवान के गुण हैं अपरम पार। वाचस्पति वर्णन या फल प्राप्त जो उसको हुई नर भव सफल उसने किया। वृत्तांत उसका मैं प्रसंग सहित यहाँ वर्णन करो। कल्याण हो सुनकर जगत का ध्यान ये मन में धरो। भरत क्षेत्र के आर्यखंड का तिलक नरेश। राजनीति में निपुण न्याय प्रिय वीर प्रजा का पालक था। साम दाम राम देवता ने क्रोधित हो किया उपद्रव शांति बिलो। महाभयंकर व्याधि विष सहसा सेठ सुमति तहाँ आए। मेघ सुवर्षा देख मनोहर मन में अति हर्षाए। मथुरा नगरी में प्रवेश कर देखे नहीं नर नारी। सोनी नगरी देख सुमत तब मन में व्याकुल भारी। देख जिनालय पूज जिनेश्वर विनय युद्ध कर और अति आनंदे। ओ प्रश्न किया तब सेठ सुमत ने नाथ उपाय बताए। होगी शांति मुनीश्वर कैसे व्याधि विघन नस जाए। चारण रिद्धि के धारी मुनि ओ चारण रिद्धि के धारी मुनीश्वर। ओम नमो रते भगवते श्री शांतिनाथ सकल विघ्नराय। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं ब्रह्म शौसनमा सर्वोदव शांतिम लक्ष्मी विलापुंच कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र राज के जपने से तो है साधारण बात। उन मंदिर में ज्ञान सूर्य का होता उज्जवल दिव्य प्रभात। इसका विधि विधान है भव्य सुनो चित्त को करे अम्लान। शुक्ल पक्ष के प्रथम दिवस से 16 दिन तक करो विधान। जिन पूजा के पूर्व यंत्र की पूजा संस्थापन शुभ कार। सहस मंत्र का जाप करो न 16 दिन तक सुमति सुहार। पूजा के मंगल विधान में दीप धूप फल पुष्प सुगंध। भक्ति भाव तो नित्य समर्पित अशुभ कर्म हो जिससे मंद। आइए स्थापना के लिए हमारे इंद्रगण। जब ध्यान तुम्हारा आता है निज रूप में लीन हुआ प्रभु वह भव सागर से तर जाता है। ओम बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की। अहिंसा परमो धर्म की। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। छिपे हुए सारे भगवान की। राज्य की जय हो। जय हो जय हो।
आज मुझे ऊपर से शांतिनाथ भगवान नहीं बुलाना है, नीचे से जो भगवान आए हैं अपने साथियों को छोड़ करके। किनको छोड़ करके? अपने साथियों को छोड़ करके अगर आए हों तो आज उनको बुलाना है। जय हो, जय करा गुरुदेव का। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि मैं तो यहां से 110 साल 2 आ गया, तो कहीं ना कहीं और भगवान होंगे ही होंगे, एक तो था ही। और ये पूजा का स्थान है। जब भी आप भक्तामर पढ़ते हो तो भगवान की पूजा के पहले क्या बोलते हो? बुद्ध्या विनापि विबुधार चिद पाद पीटा। हे भगवान, मैं आपकी पूजा तो बाद में करूंगा, पहले जिसमें आप विराजमान हो उस पाद पीठ की पूजा कर लो तो मेरा कल्याण तो यूं ही हो जाएगा। जैसे मुझे बताया गया, इधर सत्येंद्र जी और अतुल जी आए थे कि महाराज उसके जिसमें भगवान थे उसमें निकले हुए वो भी उनके पास है। मैंने किन के पास है मेरे को पता तो बताओ। तब उन्होंने उनका नाम लिया। मैंने कहा उनको तो बुला लो, लेकिन जो सामान है जिसमें भगवान थे उसको पहले लेकर के आ जाओ, ताकि मैं भी उसको देख लूं कि भगवान 100 साल तक किसमें सुरक्षित पड़े रहे, किसमें रखे रहे। आप सोचो, जमीन में पड़े हुए तो वहां की एक एक चीज पावन हो जाती है। आप सोचो, जिसमें साधु बैठ जाते हैं, ऐसे आप इस तखत पे कितना भी उछल लो कूद लो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन महाराज बैठ जाते हैं तो उस आसन को भी आप क्या करते हो? प्रणाम करते हो। आसन भी पवित्र हो जाता है। कौन सी भावना के साथ रखा होगा? किसी ने भी रखा होगा शांतिनाथ भगवान के, ये ओक थी। हे प्रभु, आप पता नहीं कितने वर्षों तक यहां पर रहोगे, लेकिन ये परमात्मा तो वेदी पर विराजमान हो जाएंगे, लेकिन जो आसन होगा उसमें भी अगर कोई औषधि कूटी जाएगी और जिसको भी दे दिया जाएगा मंत्र के साथ, उसकी भी बीमारी दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी की कोई ना कोई कल्पनाएं होती है, और जब कल्पना का विकास होता है तो कल्पना का विकास अपने आप के जीवन का ही विकास नहीं करता है। हजारों प्राणी जब उससे जुड़ते चले जाते हैं तो उसके भी कल्पना कल्याण में परिवर्तित होती चली जाती है। और ये मान करके चलना कि आज यहाँ पर आए हैं तो ये तो अपने आप में जिस भूगर्भ से जिनेंद्र भगवान प्रकट हो जाते हैं वो स्थान तो अपने आप ही अतिशय क्षेत्र हो जाता है, उसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन बात ये हो जाती है, अगर जंगल में भी राजा बैठा रहता है तो कुछ भी नहीं कर पाता। क्या? कुछ भी नहीं कर सकता। अब इतने शांत अंदर बैठे हुए भगवान कि अभी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। क्या बैठे हुए हैं? लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई के मन को पुश करते रहते हैं, भावना उत्पन्न करते रहते हैं कि हाँ भाई, शांतिनाथ भगवान वैसे ही एक नहीं, दो नहीं, 3 पद के धारी हैं, चक्रवर्ती भी हैं, कामदेव भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। तो वो आप लोगों से कह रहे हैं कि यहाँ पर चक्रवर्ती के समान वैभव बढ़ाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, कामदेव के समान सुंदर मंदिर बनाने की भी दिक्कत नहीं है, और तीर्थंकर के समान धर्म के विस्तार की भी कोई कमी नहीं है। तीनों चीजें हो सकती है। चक्रवर्ती का मतलब क्या है? किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कामदेव का मतलब किसी प्रकार के सौंदर्य की भी कोई कमी। तीर्थंकर का मतलब किसी प्रकार के धर्म की भी कोई कमी नहीं है। तीनों चीजें आपके यहाँ अपनी आप ही है। तो शांतिनाथ भगवान तो बैठे हुए हैं, और बैठे बैठे पता नहीं आज तो मैं आया हूं और अपने आप ही आप सभी लोग ये बोल रहे हैं महाराज इसका पूरा का पूरा जीर्णोद्धार हो जाए, पूरा का पूरा नवीनीकरण हो जाए, पूरा का पूरा विस्तार हो जाए, और निश्चित रूप से परमात्मा के मंदिर का विस्तार सहज हो सकता है। लेकिन कभी कभी विकल्प आता है, जिस स्थान पर जनता को सहज रूप से आने का अवसर नहीं मिल पाता है, घुस नहीं पाते हैं, तो उसका जो प्रकाश है, उसका जो विकास है, वो उतने ही सीमित क्षेत्र में बंधा रह जाता है। क्या रह जाता है? आप सुनना मेरी बात को, बंधा रह जाता है। अतिशय तो सहज है। जब जब जानकारी मिलेगी कि 110 साल हो गए जिनेंद्र भगवान को निकले हुए, भूगर्भ से निकले हैं, शांतिनाथ भगवान निकले हैं, तो लोगों के मन में तो अपने आप उमड़ घुमड़ करके भाव आता है प्रभु के दर्शन करने के लिए चले। और मैंने महसूस किया है, क्योंकि जब इसी हरियाणा की धरती पर हिसार चातुर्मास किया, और हिसार चातुर्मास किया तो वहां
नसिया जी बनी हुई तो पुरानी, और नसिया जी बनी हुई थी, वहां पर भी भगवान थे, चातुर्मास मेरा हुआ। एक बार वहां पर गया और जाने के उपरांत फिर यही बात आई, महाराज ये क्षेत्र है, बढ़ नहीं पा रहा है, करे क्या करे। मैंने कुछ नहीं, यहां पर तो भगवान विराजमान है, सभी लोगों को मालूम होगा, यहाँ के लोगों को भी। और जब उस स्थान पर खुदाई करवाई, आप सोच लीजिए, उस स्थान पर खुदाई करवाई और खुदाई कराई तो एक नहीं, दो नहीं, 1000 साल पुराने 3 भगवान निकले, आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान और महावीर भगवान विराजमान है आज वहां पर। सीमित क्षेत्र में होने से वहां के लोग आते हैं, बाकी आजकल का जमाना है जहां पार्किंग हो, क्या हो, जहां आने जाने का सीधा साधन हो। यही भगवान भूगर्भ से निकले हुए कहीं मेन रोड पे आ जाते हैं, यात्रियों का आने जाने का तांता लगा रहता है। यह क्षेत्र होता है, यह पुण्य होता है। अरे भगवान का कहीं ना कहीं पुण्य होता है, पाषाण का भी पुण्य होता है, वस्तु का भी पुण्य होता है, क्षेत्र का भी पुण्य होता चला जाता है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, मन में भाव हैं तो भावों को कभी भी रोकते नहीं है। परमात्मा की आराधना के लिए कभी किसी को रोका नहीं जाता है। क्षेत्र तो अतिशय क्षेत्र है ही, अतिशय क्षेत्र को केवल चमकाने की और इसके समाचार, इसकी जानकारी जनता तक पहुंचाने की देरी है, अन्य किसी चीज की कोई देरी नहीं है। क्योंकि अभी कोई भी आ रहा था उधर तो व्हाट्सएप पे पढ़ लिया, जितने भी परिचित थे हमारे इधर उधर, कि बोले वहाँ महाराज जी जा रहे शांतिनाथ भगवान के पास। कौन से भगवान है भाई? भूगर्भ से निकले हुए हैं। तो लोगों की जिज्ञासा जग गई और कितने सारे लोग आए, कल भी आए थे, परसों भी आए, आज भी आए, बोले महाराज जी जहाँ जा रहे हो वहाँ के भी दर्शन कर ले। तो यानी जो भूगर्भ में प्रतिमा होती है उसके दर्शन के भाव अवश्य जगते हैं, क्योंकि तलघर में जो चीज़ छिपी हुई होती है उसे देखने के भाव जगते हैं, ज़्यादा होते हैं। और आपके यहाँ तो भगवान हैं, क्षेत्र भी है, अतिशय कार्य भी है। शुरुआत में अपनी शक्ति को प्रकट भी किया कि नहीं किया? 110 साल कम नहीं होते, कितने साल हो गए विराजमान में। और इसके उपरांत मंदिर भी आपने बना लिया और पूरा का पूरा बना लिया। तो आज एक निमित्त मिल गया, सहज रूप से मैं उधर गया था मुरथल में, और मुरथल में गया तो ये दोनों के तीनों कौन माइक पे संचालन कर रहे थे ना, सत्येंद्र जी, अतुल जी और एक और थे इंद्र। वो बोले कि महाराज जी आप इधर आए हुए हो, बड़े मंदिर में जा रहे हो, बड़े बड़े मंदिर में तो सब जाते ही हैं, एक बार छोटे से शांतिनाथ भगवान के पास भी आओ और एक विधान करा दो। पता नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा, बिना सोचे कहते ठीक है करा लेना, बिना सोचे कहा ठीक है करा लेना, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा कि क्या है कैसा। क्योंकि एक बार पहले देखा होगा, करीब 15-20 साल पहले ही एक बार दर्शन करने के लिए आया था। उस समय तो शायद ये नहीं था, इतना था क्या, इतना है ना कुछ, हाँ वही मेरे को लगा, क्योंकि मैं हाँ। और इसके बाद जब निर्मित हो गया तो बड़ा अच्छे रूप में हो गया, और अच्छे रूप में हो गया तो विधान की भावना से आज आप सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बैठे हुए हैं तो एक प्रगति की भावना आ गई है, और प्रगति की भावना आ गई है तो अभी वर्धमान जी भी आए और बोले महाराज ये मंदिर का वर्धमान हो जाए। वर्धमान का मतलब क्या होता है? बढ़ता हुआ हो जाए, और बढ़ता हुआ कर सकते हैं आप, करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक विकल्प मेरे को जरूर हो रहा है, विकास में कहीं दिक्कत नहीं है। किसमें दिक्कत नहीं है? विकास में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत अच्छे से हो सकता है। लोगों का रुझान भी बनेगा। क्या बनेगा? लोगों का रुझान भी बनेगा, और रुझान एक बार बन जाता है तो फिर लोगों का आना जाना तो चलता ही रहता है। अतिशय क्षेत्र में भक्त लोग निरंतर आते और जाते रहते हैं, और जैन दर्शन का तो यही विशेषता है कि पता नहीं कौन से समय में किस कारण से भगवान धरती के भीतर चले गए, या किसी ने छुपा के रख दिया, और जिस जिस स्थान से भी भगवान प्रकट होते हैं वहाँ की समाज उस स्थान को विशाल अतिशय क्षेत्र के रूप में परिवर्तित कर देती है। और यहाँ पर भी भाव हैं, भावों के लिए पूरे के पूरे विचार करते हुए आगे बढ़ें। आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी चीज़ों को सोच करके कि हमेशा दूर की देखो। किसको देखो? दूर की। कृपा से निकले। अभी मैं इसलिए पीढ़ी भी पूछा
किनके नाम कौन से बताया थे? महावीर प्रसाद, क्या बताया ना? अनूर जैन और महावीर प्रसाद, जिनने निकाला लाला शंकर दयाल जी, सपना दिखा। जब भगवान को निकलना होता है तो कोई ना कोई इशारा करते हैं, और जब तक इशारा न करे तब तक छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कौन सा अधिष्ठाता देवता उसका हो। क्या होता है? अधिष्ठाता सबके होते हैं, निमित्त बनता है तो उसको मिलता है। क्योंकि ये भी मैंने अनुभव किया है ना, वो भगवान के लिए कितने लोग वहां पर गए, कुछ नहीं। मैं भी गया और वहां पर भगवान के सामने बैठा, एक ही बात कही, ये नाक की फुंसी हटाओ। हिसार वाले से पूछना, मतलब भगवान के सामने ही एक बना हुआ था जहां पर जनाजा रखते थे जब भी वहां निकलते, क्योंकि वो कब्जा हो गया था। एक बार उसको हटाओ, हटाने के लिए कहा, और वो समाज ने 18 घंटे करीब में बुलडोजर और वो सब ला करके, क्योंकि मालूम था पुरातत्व वाले आ जाएंगे। और जब खोदा, और रात्रि में 12 बजे कभी घूमने जाता नहीं मैं, लेकिन जब वहां खुदाई चल रही थी रात में करीब 12 बजे 1 बजे मैं वहां पर गया तो 3 ही व्यक्ति बैठे थे, घूम रहे होंगे वहां, पता नहीं। एक शादीशुदा था और 2 कुंवारे थे। और मैंने वही कहा उनसे कि भगवान एक विवाहित होंगे और 2 कुमारे होंगे। पारसनाथ और महावीर कुमारे आए और आदिनाथ विवाहित आए। आज भी उनको याद है, जय कुमार जी ने वो लिखा होगा, वहां पे कोई है ना पंडित जी वहां के, सुना होगा। तो ये भगवान का अतिशय होता है, किसके भाग्य में कौन सा होता है ये सुन रहे थे ना आप लोग, सब लोग जानते हो ना। मनसापूर्ण महावीर कहाँ आपके हरियाणा में निकले हैं, और हरियाणा में भी निकले हैं तो झज्जर के पास है झाड़ली। कौन सा गांव है? झाड़ली गांव है, और वहां पर भगवान निकले हुए हैं, और भगवान निकल करके विराजमान है। गांव वाले लोग देने को तैयार नहीं है, न रोहतक समाज को देने तैयार है, न झज्जर समाज को देने तैयार है, न रानीना समाज को देने तैयार है, क्योंकि उधर के पूरे लोग पहुंच गए और सैकड़ों लोग वहां जाने लग गए। तो वहां के जो एजेंट थे उनको लगने लग गया यहाँ पर तो बहुत सारे सामान आ रहा है, सामग्री आ रही है, हर्रा लगे ना फटकरी रंग चोखा। वो लोग बोले अब तो भगवान हम देंगे ना, यहीं तो मंदिर बनाओ। सब समाज निराश हो गए। हुड्डा सरकार के पास गई, उसकी बात नहीं मानी गांव वालों ने, समाज सब गई ले दे के भी नहीं मानी। फिर कोर्ट में बात चली गई, भैया 3 स्थान बता दो तुम, या तो जहां निकली वहीं बनेगा, ये झज्जर पास में है या रोहतक रानीला, जो भी हो। पता नहीं समाज निर्णय कर ही नहीं पाई। देखिए भाग्य, भगवान का संबंध क्या होता है। मेरे पास तस्वीर दिखा है, मैं गोहाना के पास ही था, इधर बिहार करता हुआ, और तस्वीर ला, मैंने कहा भगवान तो बड़े, बस शांत होकर के उस भगवान की तस्वीर को लेकर के केवल जाप करता था। जाप करते हुए भगवान ने अपना काम किया, और जब पता लगा कि वहां पे है, कुछ समय के बाद ही मैंने गाजियाबाद से व्यक्तियों को भेजा। बस 2 व्यक्ति गए कुल टोटल, और उसमें भी एक व्यक्ति बाहर ही रहा, एक व्यक्ति बस अंदर गया। ये तुम्हारे भगवान किस काम के हैं, दे दो हमें। बोला तेरी भगवान है, ले लो। उसको दिया, उसने उठाया, गाड़ी में रखा और सीधे मेरे पास ले आया। कोई कुछ बोले, बाद में सोचता वो हुआ क्या उसको। और आज आप देखिए, वो भगवान जब से आए हैं तो आज विशाल मनसापूर्ण महावीर स्वामी का तीर्थ 100 बीघे की भूमि पर बना हुआ है, और पूरा मंदिर पाषाण का है। विराजमान तो उधर भी कर लेते गली में, झज्जर में भी, क्योंकि उसी समय झज्जर की पूरी प्रतिमाएं चोरी हुई थी, और सारे नए भगवान भेजे मैंने, पुराने नहीं दिए। झज्जर में आप कभी भी दर्शन करेंगे तो वहां पे पूरे भगवान मिलेंगे। आप तो जानते होंगे रमेश जी को, आप तो जानते हैं ना। हाँ, सोचो आप, तो भगवान का अपना अतिशय, और यहां पर भी अतिशय क्षेत्र है। बस क्या हो गया, थोड़ा सी इसकी प्रभा दब गई है। प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहे, और आज शांतिनाथ भगवान है तो कहीं बात तो आ गई मंदिर के चक्रवर्ती के समान, बात भी ये आ गई है सुंदर कामदेव के समान भी हो। किसके समान हो? कामदेव के समान, यानी सौंदर्य भी हो जाए। अब तीर्थंकर के समान धर्म का भी विस्तार हो। आप लोग वैसे साल में करते करते हैं, और ऐसे स्थानों पर जब आराधना करते हैं तो इसका भी काम चमत्कार अतिशय अपनी आप ही
बढ़ता चला जाता, पता नहीं किसको सूचना दे, किसको क्या दे, सूचना दे दे, स्वप्न दे दे, और स्वप्न दे फिर वहां से। इसलिए पाद पीठ कौन सी चीज है, ये पाद पीठ, 3 परिक्रमा लगा लिया, भगवान को बांध लिया। किसको बांध लिया, महाराज को बांधते हो तो 3 परिक्रमा लगाते कि नहीं, आहार में। नहीं, ये भाग्य होता है, कोई करा, हमने कुछ नहीं कराया, ये अपने आप संयोग और निमित्त बनता चला गया कि उनका मानना, उनका ले आना, नहीं तो कह देते नहीं लाते हम। 1 मिनट की तो बात थी, लेकिन इनके मन में ही भाव नहीं आया कुछ, बोले ये तो पहुंचेगा, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। आप भी आ गए और समाज पूरी यहां पर तैयार बैठी है, तो पूर्ण रूपेण विचार करते हुए आगे बढ़े तो उस हिसाब से फिर सारी की सारी चर्चा हो जाती है। क्योंकि एक बार भी जिन मंदिर का काम लेते हैं तो ये वर्षों तक के लिए होता है, सैकड़ों साल भी हो जाते हैं और 1000 साल भी व्यतीत हो जाते हैं। और हम अपने मन के साथ जब चलते हैं तो शांतिनाथ भगवान को इसलिए कहते हैं, भगवान अब मैं आपको ऊपर से नहीं बुला रहा हूं, नीचे से ऊपर ला रहा हूं। कहां से ऊपर ला रहा हूं, नीचे से। अत्र अवतर, आओ, कहां आओ, पास में आओ, तिष्ठो, कहां तिष्ठो, फिर अत्र मम सन्निहितो, ये 3 चीजें अलग अलग है। आओ, बैठो, उसके उपरांत 3rd नंबर पे कहां है, अब 2nd नंबर में सोचना है, 1st नंबर में सोचना है। क्या समझ में आई मेरी बात, आ रही ना। तो बड़ा अच्छा रूप है और बड़े आनंद के साथ में भी यहां पर बैठा हुआ, और आपके यहाँ कुछ होगा भाव, कहीं ना कहीं भाव है, तभी तो एकदम से सारी की सारी बात आ गई कि यहां पर विधान भी हो गया, ये भी आ गए। और तो सोचो दीक्षार्थी भी यहीं आए, एक दीक्षा लेने वाले भी यहीं पर आए, ये दीक्षा होने वाली है। कल ही मेरे को खबर आई कि महाराज जी, प्रमुख सागर जी महाराज जी के पास से दीक्षार्थी आ रहे हैं तो भाई बहुत अच्छा। तो थोड़े कल लेट आए, 8 बजे करीब आए, 8 बजे आए तो अभी यहाँ पर दीक्षार्थी भी हो गया। तो इनके जीवन का जीर्णोद्धार हो रहा है। आप जिनालय का जीर्णोद्धार कह रहे हो, जीर्णोद्धार दोनों तरफ है। जीवन का जीर्णोद्धार संन्यास दीक्षा है, और जिनालय का जीर्णोद्धार मंदिर का पूरा सौंदर्यीकरण, नवीनीकरण हमारे ऊपर निर्भर करता है कि अब इसे किस विचार से हम आगे चले और एकदम इस भावों के साथ चले। हे शांति प्रभो मेरे मन मंदिर में आओ, पापों के विनाशन हेतु प्रभु निज शांत दिव्य छवि दर्शाओ। हे प्रभु आना, लेकिन कैसी छवि को लेकर के आना, शांत, आंख फाड़ के नहीं आना, शस्त्र लेकर के नहीं आना, डरावने होकर के नहीं आना, इतने शांत और सौम्य छवि को लेकर के आना कि मेरा भी जीवन शांत और सौम्य हो जाए। कभी ने कल्पना करी होगी, आप पूरा का पूरा वर्णन पढ़ रहे थे, मैं भी उसको पढ़ रहा था, देख रहा था, तो देखो ये चीज भी चली है शांतिनाथ भगवान की, तो कितनी आराधना के साथ चली है कि ये शांतिनाथ विधान भी अगर कहीं रचना हुई होगी, क्या हुई, रचना हुई है, तो उस मथुरा नगरी में हुई जहां अंतिम जम्बू स्वामी केवली हुए हैं। कौन से स्वामी हुए हैं, जम्बू स्वामी केवली हुए हैं। और उस समय भी वहां पर अगर था तो महामारी और प्लेग फैला हुआ था। क्या फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था। और वहां पर मुनिराज आए तो सुमति नाम का सेठ था वहां पर। महाराज उसके पास गए, बोले क्या बात है, विशाल विशाल अट्टालिकाएं बनी हुई हैं लेकिन नगर के लोग कोई भी नजर। बोले महाराज बड़ा दुर्भाग्य है, इतना बड़ा नगर है लेकिन वर्षों से महामारी फैली हुई है, प्लेग फैला हुआ है, रोग फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं, कोई उपाय तो बताओ। महाराज ध्यान में बैठे और बोले अरे इस नगर का जो देवता है वो रुष्ट हो गया है, इसलिए पूरी नगरी में रोग फैला दिया है। देखिए रोग फैला दिया है। तो आचार्य महाराज वहां पर बैठे और बैठने के उपरांत फिर ध्यान लगाया, बोले कुछ भी नहीं करो। कौन सा विधान करो, कौन सा विधान करो, कौन सा विधान करो, शांतिनाथ प्रीड़ा प्रयांति क्षयम। इसमें भी आप पढ़ रहे होंगे, पीछे लिखा हुआ था, पुंसा त्वचरणा प्रणाम करणात् पीड़ा प्रयांति क्षयम। हे प्रभु इस पीड़ा के विनाश के लिए आप आओ और मेरे प्रणाम को स्वीकार करो।
नमस्कार को स्वीकार करो। तब आचार्य कहते स्वदोष शांत्या विहितात्म शांतिर, पहले तुम अपने मन के दोष को भी शांत करो। किसको शांत करो? अपने मन के दोष को भी शांत करो। एक एक बात इसमें लिखी हुई है पूरा, क्योंकि कवि ने तो अपनी बातों को लिख दिया है, उसके उपरांत फिर ये चल रहा है। तो आप सोचिए उस समय जैसे ही 16 दिन के लिए शांतिनाथ भगवान की आराधना करने लग गए। क्या करने लग गए? आराधना। उस समय कोई विधान नहीं था, आराधना थी। इसलिए यहां पर भी मैंने क्या कहा? शांति आराधना करना। क्या करना? आराधना करना। विधान तो चलेगा ही चलेगा। और वो जब पाठ किया 16 दिन तक, और 16 दिन तक जैसे पाठ किया तो वो सारा महामारी का रोग भी विदा हो गया। और उसके उपरांत से जैन समाज में ये शांतिनाथ विधान की रचना निरंतरता से चलती चली आ रही है। जिनवाणी में 2 ही विधान ऐसे हैं जो रोग नाश के लिए किए गए हैं। एक पहले नंबर पर रोग नाश के लिए है सिद्ध चक्र महामंडल विधान, और दूसरा रोग नाश के लिए है श्री शांतिनाथ विधान। ये साक्षात उदाहरण है। भक्तामर तो बंधन मुक्ति के लिए है। किसके लिए है? बीमारी के लिए नहीं था, जेल में थे। ये महामारी का रोग, और वो कोढ़ रोग था। कौन सा रोग था? कोढ़ रोग था। श्रीपाल मैना इत्तेफाक से होने वाला है। अभी छोटा विधान बीमारी के लिए समापन के लिए, अब बड़ा विधान हो जाएगा, और सिद्ध चक्र भी होगा। ये कोई अपने आप ही निमित्त बना है। 24 भगवान की आराधना बड़े मंदिर में करी ली है, जिनवाणी की करी ली है, शांतिनाथ भगवान के पास बुलाई लिया इनने। नहीं तो कहाँ, बोले छोटा मंदिर है, चलो वहाँ 3 दिन का हो गया, कौन जाए कौन करे, ये भी कह सकता था। लेकिन आपका भाग्य है तो बहुत अच्छे से यहाँ पर विधान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बीमारी की दूर करने की कामना के साथ, परमात्मा की आराधना के साथ। और जो कहीं भगवान छुपे हुए हैं, किसी न किसी खानदान को चाहे स्वप्न में दर्शन दे करके प्रेरणा दे, चाहे संत को दे, या जिनका उनके साथ कहीं राशि गुण फिट होता है उसको दे। ये बड़ा अतिशय होता है। पता नहीं जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे कोई ना कोई सूचना मिलती है। सूचना एक अलग होता है, कब प्रकट होते हैं, कब क्या होता है। लेकिन अभी तो पाद पीठ की पूजा करते हुए हम सभी यहाँ पर स्थापना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? स्थापना कर रहे हैं। आइए एक साथ लीजिए स्थापना, और अपनी कल्पना में कीजिए, प्रभु जहाँ कहीं भी आप हैं प्रकट होइए, दर्शन दीजिए, दर्शनम देहि, दर्शनम देहि, दर्शनम देहि। आप दर्शन दोगे तो और भी उत्कृष्ट भावों के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, उस परम पवित्र पावन भावनाओं के साथ। चलिए हाथ जोड़ते हुए ओम ह्रीम ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र सर्व कर्म बंधन विमुक्त संपूर्णोत्तम मंगल प्रद हे द्वादश काम देवेंद्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र सर्व कर्म बंधन विमुक्त संपूर्णोत्तम मंगल प्रद हे षोडशोत्तम तीर्थंकर अत्र मम सन्निहितो भव वसत सन्निधि करणम परिपुष्पांजलिम। बैठेंगे सभी। विघ्न बाधाएं विलय होती निजातम शक्ति से, तप्त स्वर्ण के तुल्य आपके दिव्य चरण का निर्मल जान, पौसागर में परे प्राणियों के सुपारहित पंतायान। यामिन के गण तिमिर में लुप्त भू आलोक हो, उद्दत दिवाकर रश्मियां करती प्रकाशित लोक को। जब तक नहीं होता जीर जीवन मरण तय छत्य छतातव तुल्य अनूप विराजत ज्ञान के पंज प्रभो। पद पंकज के गुणगान पुनीत से आप पलायन हो क्षण में, दुर्बांध मगेंद्र के भीम निदाद से ओ वन गजेंद्र बगेरण में। प्रतोष मेला के ललित उज्ज्वल दिवाकर सा विमल, नाथ का प्रभ मंडलम जो सोहता स्वर्णिम कमल। दिव्यांगनाओं के प्रफुल्लित नयन मन को मोहता, त्रैलोक के तम तोम को करता विदूरित सोहता। भक्त जन है भक्ति के आधार से, आश्चर्य क्या यदि पार हो संसार पारावार से। हे शांतिनाथ जिनेन्द्र तव चरणार विंदों की कृपा, बहुदोख से संतप्त जन के हेतु बन जाती प्रपा। दूर होते दुख दारुण नाथ की शुभ भक्ति से, जो गंति में रहे दूर होता रवि किरण की शक्ति से। हे शांतिनाथ जिनेन्द्र के इस संस्तवन को भाव से, जो भय नाम उनके हो विमल सब विघ्न बाधाएं टले,
कल्याण मंदिर के पथिक वे मुक्ति के पद पर चले। ओ स्वर्ण कलश में जल ले जो नित जिन पद पूजन करते हैं, वे निश्चय ही राज तिलक की अतुल संपदा भरते हैं। आइए प्रभु के चरणों में जल समर्पित करते हैं। ये भावना के साथ जो लिखी है, जब तक नहीं सुदृष्टि से। अरे पहली लाइन याद रखो, उतरना आपको है नहीं, यहीं रहना है। अभी जरा सा 11 बज जाएगा, कहोगे महाराज बहुत लेट हो रहे हैं, जाओगे वहीं। कहाँ लगाए आप अभी? कृपा तो पूरी चाहते हो, क्या चाहते हो? लेकिन भगवान भी कहता है करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें भी तो ने? इसीलिए नेक दृष्टि अलग होती है और देख लूं, देख देख में शब्द होता है कि नहीं होता है, हैं? देखने का शब्द ना, देख रहा हूं, देख लूंगा। कितना भाव बदल गया। ये है भगवान को देख रहे, तो भगवान को हम लोग देख रहे टकटकी लगा करके, हे भगवान आप कहां हो, आओ। क्यों आओ? क्योंकि हम लोग कल्याण के पथिक हैं। अगर आपके दर्शन हो गए तो हमारे भीतर और भी आपके आराधना के भाव जागृत, ये भाव है। उस समय आराधना के भाव के साथ कर रहे थे। आइए जल लेते हैं सबसे पहले भगवान के चरणों में। ओम राम कीसर चंदन अर्क आयुजी वंदरते। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय अक्षताम निर्वपामिति। ओम बकुल चमेली कुंद मल्लिका से प्रभु पद पंकज पूजन, उज्जवल स्वर्ण पात्र में लेकर जो घृतांत ने वेद विद्यम निर्वपामिति। कर्पूर निर्मित समुज्वल दीप द्वारा भगवत जिनेन्द्र की शुभ आरती से, होता विभूषित तुर चंद्र विमित धूप द्वारा अर्हत जिनेन्द्र प्रभु की शुभ आरती से, सौंदर्य भूषित शरीर निरोग उनको मिलता अवश्य प्रभु पद वंदना से। ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रोम श्र जगतापन विनाशनाय ह्रीम शांतिनाथाय धूपम नृपामिति। श्री प्रकदति दल्ल सालिनी सिरजन फलम नृपामिति। अष्ट द्रव्य का अर्घ्य विमल्ले शांतिनाथ प्रभु का पूजन करते हैं जो भव्य सतेंद्रों से वंदित हो दिव्य चरण। इसमें पूरे अर्घ आपने चढ़ाए, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं बोला जन्म। ऐसे लोग भगवान के पास भले न गए हों, लेकिन उस समय कह रहे हेलो हेलो मेरी तरफ से शांति धारा कर दइयो, पता नहीं कब नीले थैली में स्वाहा हो जाए हैं। दो ही चीज तो चल गई थी, कोरोना आया तो नीली थैली और बाद में घटना आई कि तो नीला ड्रम। दोनों ही नीला नीला क्यों मिला मुझे पता नहीं, सोचो आप, ड्रम भी नीला ही मिला। सोचो मौत की जो दृष्टि आती है, मौत की दृष्टि तो जगतापन विनाशन। इसलिए ये विधान 16 दिन के पखवाड़े में भी करते हैं, शुक्ल पक्ष में भी कर लेते हैं, तो कृष्ण पक्ष में भी करते हैं। दोनों प्रकार की भावनाएं अलग अलग होती। ये कामनात्मक विधान है। कौन सा विधान है? इसलिए अक्सर करके आप मरण होता है तो यही शांति विधान कर लेते हो, अक्सर उठावना में ज्यादा करते हो। लेकिन ये जब चाहे तब कर सकते हैं, क्योंकि शांतिनाथ विधान की आराधना। कभी भी आप परेशान हो, उलझन हो, अशांति में हो, चुपचाप आ जाओ, जो भूगर्भ से प्रकट हुए 16 दिन के लिए बैठ जाओ और 16 दिन लगातार इस विधान को रच लो। धूप खेके करना हो तो घर में मंत्र पढ़ लो, क्योंकि जो नकारात्मक दृष्टि होती है प्रेतात्माओं की वो टलती है। एक एक इसलिए राम रीम घ्राम ग्रीम रोम हग सग झग मग बीज पत, ये सारे के सारे इसमें हैं, जो अभी पूरा का पूरा यहाँ पर आएगा। लंबा चौड़ा विषय है और कभी कभी विधान होता है तो पूरी की पूरी बातें आती है। आज आपका सौभाग्य है कि बहुत दिनों के बाद मैं शांति विधान करा रहा हूँ, बहुत दिनों के बाद, क्योंकि ये विशेष समय पे ही कराते, वैसे कम ही कराते, वैसे जिनेन्द्र भगवान की आराधना कराते। तो आज आपके यहाँ हो रहा है, अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, अर्घ्य चढ़ाते हुए हम सभी लोग चलेंगे। आ रोम ओ रोम सा र जगतापन विनाशनाय श्री शांतिनाथाय अर्घम निर्वपामिति। अरे ज्ञानी रूप ओमकार नमस्ते, ह्रीम मध्य प्रभु शांति नमस्ते, नाभासत मने नमस्ते, आशा पास विहीन नमस्ते, पावन गुण गण मृद नमस्ते, अष्ट कर्म विद्वस्त नमस्ते, तीर्थंकर पद पोत नमस्ते, पर संकल्प विहीन नमस्ते, मुक्ति वधु के कंत नमस्ते, सम्यक चारित दक्ष नमस्ते, आत्म स्वभाव लीन नमस्ते, रत्नात्र संयुक्त नमस्ते, आत्मबोधि परिपूर्ण नमस्ते, ए पद
सुखदात नमस्ते। करुणा सागर नाथ नमस्ते, वाणी विश्व हिताय नमस्ते। शांतिनाथ परमेश नमस्ते, तीव्र गरल हर दक्ष नमस्ते। गुरुवंशे अवतंस नमस्ते, निश्चित हर्षित करण नमस्ते। कुलक्रम प्रते जिनेन्द्र नमस्ते, सदा विचित्र स्वरूप नमस्ते। ह्रीं बीजे साईन नमस्ते, धीर भीर भुवनेन्द्र नमस्ते। विघ्न विनाशक शांति नमस्ते, प्राणनाथ तव नाथ नमस्ते। भयहर्ता निर्भीक नमस्ते, दिव्य ध्वनि शिव सत्य नमस्ते। धर्म धुराधर धीर नमस्ते, कैवल्य निज लीन नमस्ते। ओ शांति नष्ट को जो भविजन धारे नित्य हृदय में। सुख संपत्ति ऐश्वर्य सहित संचय नाही विजय में। ओम ह्रीं जगता 8 अर्घ समर्पित करेंगे। एक ये चढ़ा ले में हैं? ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक तरु सत्प्रातिहार मंडिताय, अशोक तरु युक्त शोभन पद प्रदाय, रेम्बलो बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय, शांतिनाथाय नमः अर्घम निर्वपामिति। सुपर्वतां पीडां चरां निविन्दो षट्सुरं बम्बीजेने प्राहु सगुणं शांतिनाथं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय स्वर पुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार मंडिताय, स्वर पुष्प वृष्टि शोभन पद प्रदाय, ब्रह्मलो बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय, अर्घम निर्वपामिति। हमारे ईशान सानत महेंद्र ईशान इंद्र, हाँ पीयूष जी आइए। एक पीयूष जी भी चढ़ा लीजिए। हाँ इंद्र बने वो भी आज। इंद्र बने। सुपर्वतां पीडां चरां निविन्दो षट्सुरं बम्बीजेन प्राहु सुगुणं शांतिनाथं नमाम्यहम्। शांतिनाथाय दिव्य ध्वनि सत्प्रातिहार मंडिताय, दिव्य ध्वनि शोभन पद प्रदाय श्री शांतिनाथाय। बैठती है कभी आप जाकर के पूरा अवलोकन करके। क्या बात, बहुत अच्छा। चलिए, वर्धमान जी के भाव बहुत अच्छे जागृत हुए हैं। निश्चित रूप से जीवों के रोग का निवारण करना, अपन भगवान के सामने ही तो प्रार्थना करते, होवे सारी प्रजा को सुख। और सुख का साधन क्या है? निरोगी, रोगी को निरोगी बना देना। ये किसका साधन है? सुख का साधन है। औषध दान से सबसे बड़ा सुख प्राप्त होता है। शरीर में किसी भी प्रकार की कोई पीड़ाएं नहीं होती। और वही भावों के साथ बनाया। तो जिन्हें भगवान का ही अर्घ्य चढ़ाते। हमारे बीच में रितेश जी भी आए, आजीवन सदस्य हैं और हर कार्य में गुरुदेव के आप साथ और सहयोग के साथ चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए गुरुदेव का मंगल। आइए आगे आइए। हाँ सब लोग पीछे लेकर नग्न रहें और केस लॉन्च जो करते हैं, तन श्रृंगार उपद्रव शांति कराय, अर्घम निर्वपामिति। सुपर्वतां पीडां चरां निविन्दो षट्सुरं गम्भीजेन प्राहु सुगुणं शांतिनाथं। सिंहासन प्रात्यार शोभन पद प्रदाय, घ्रम ल्योम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय, अर्घम निर्वपामिति। सुपर्वतां पीडां चरां निविन्दो षट्सुरं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रातिहार मंडिताय, छत्रत्रय शोभन पद प्रदाय, सर्व विघ्न हराय, खम्लो बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय, अर्घम निर्वपामिति। सुपर्वतां पीडां चरां निविन्दो षट्सुरं दंडवी सत्प्रातिहार मंडिताय, दंड प्रात्यार शोभन पद प्रदाय, श्रम्बलो बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय, अर्घम निर्वपामिति। सुपर्वतां पीडां चरां निविन्दो षट्सुरं गम्भीजेन प्राहु सुगुणं शांतिनाथं नमाम्यहम्। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रातिहार मंडिताय, छत्रत्रय शोभन पद प्रदाय, सर्व विघ्न हराय, खम ल्योम बीजाय सर्वोपद्रव शांति कराय, अर्घम निर्वपामिति। पूर्ण अर्घ्य हवता पलियम यंतुम विघ्नोगा स्तोन अर्घ संचये। उसके बाद बोल लूंगा पूर्ण। ठीक है। मेरा निवेदन है चरणों का मंगल में सुभाशीष प्राप्त करें। एक बार आप जोरदार तालियों से उनके अनुमोदना करें दीक्षा के भावों की। और आज सोनीपत नगर में आप की भव्य गोद भराई यहाँ पर हो रही है। मेरा निवेदन रहेगा स्थान। हाँ अभी तो एक बार कर दो, ऐसे तिलक लगा। हाँ अभी एक बार खड़े खड़े दे दो, उसके बाद बैठा के आराम से कर लीजिएगा। हाँ। वो पंडित जी क्रम से करा देंगे। जी जी क्योंकि आज उधर से एक बार हाँ हर चीज का नेक कर लो मेरे सामने। नेक नेक कर दे। चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर हैं? एक बार अनुमोदना करें हम दीक्षा के भावों की अनुमोदना। पारसबिया गोद भराई। साधना के रास्ते आत्मा के
वास्ते चल रे राही चल, चल रे राही चल। आत्मा के रास्ते साधना के रास्ते चल रे राही चल, चल 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 रे राही चल। मुक्ति की मंजिल मिले, शांति की सरसिज खिले, चल रे राही चल, चल रे राही चल। साधना के रास्ते आत्मा के पासते चल रे राही चल। देखिए सभी लोग बाद में करेंगे। बहुत अच्छा, आप सब बैठ जाएं। माइक से बोल दीजिए, जो भी कुछ बोलना आप भी बोलेंगे। सागर जी महाराज जी की, आचार्य सौरभ सागर जी महाराज जी की, जैन धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हरियाणा के सोनीपत नगरी में आचार्य सौरभ सागर जी महाराज और उनके सानिध्य में शांति विधान और शांति विधान पर सोने पे सुहागा, जो आज हम सब पूरे समाज को और जिसकी बहुत दिनों से इंतजार था, और जैसा कि अभी महाराज जी ने हिंट भी दे दिया कि शांतिनाथ भगवान अपने बाकी साथी भी बुला रहे हैं, बाकी साथी भी बुला रहे हैं। ये जो शब्द हैं महाराज जी के मुखारबिंद से प्रकट हुए हैं, तो मैं समझता हूँ जल्दी ही जो महाराज जी ने आज इस मंदिर में बैठ के घोषणा कर दी है, हम पूरा समाज मिलके महाराज जी के जो ये शब्द हैं उसको चरितार्थ करेंगे। सब लोग अपने पूरे तन मन धन से हम आज ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस भव्य जिनालय का जीर्णोद्धार और शांतिनाथ भगवान के साथ जैसा हिंट दिया है वैसे ही भव्य जिनालय हम बनाएंगे। और जो अतिशयकारी तो प्रतिमा है, अतिशय प्रगट पूरे प्रांत हरियाणा प्रांत जो है भारत नगर में हो, ऐसी हमारी सब शुभकामनाएं और महाराज जी के चरणों में बारंबार विनती। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भाई प्रमोद जैन और अनुर जैन का विशेष सहयोग यहाँ पर रहा है। सारे समाज ने, सारे सोनीपत जैन समाज ने जब भी यहाँ पर हमने जीर्णोद्धार कराया था उस समय भी बहुत अच्छा उत्साह के साथ सहयोग किया था। आज आचार्य श्री के सानिध्य में आप सब में मुझे वही उत्साह नज़र आ रहा है। और अभी जैसा महाराज जी ने निर्देश दिया कि हम सब आपस में चर्चा करने के पश्चात, अभी महाराज जी ने बताया 14 तारीख तक कोई ऐसा मुहूर्त नहीं है, उसकी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर शीघ्र हम आशीर्वाद लेंगे आचार्य श्री से और इस कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करेंगे। बोले आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। बस आपके उत्साह को उत्सव में बदलने। बहुत अच्छा। और जो महाराज जी ने हिंट दिया है, अगर उसकी भी हमें कुछ दिशा निर्देश दे दें तो हम बड़े अनुग्रही होंगे उनके। अभी या तो नींद गहरी मुझे नहीं आई, आए नहीं भगवान। गहरी नींद लेके हमको लंबा दिशा निर्देश दे दो। आप अच्छी तरह से अपनी कर विचार। हाँ जी, दोबारा आपके पास आते रहेंगे चर्चा। चर्चा कर लेंगे, चर्चा कर। और उसके बाद भी महाराज जी दिल्ली में भैया फरवरी में लाल मंदिर में 432 साल के बाद स्वतंत्र पंच कल्याणक उसका होगा। हाँ देखो महाराज जब बना था तब मैं तो परेड ग्राउंड में, बाकी महाराज जी ने बोला है। और देखो ये सब निमित्त की बात होती है। वो जो अभी जो लाल मंदिर का पंच कल्याणक होने जा रहा है फरवरी के अंदर, वो भी उसकी 4 डेट निकल चुकी है, 3 या 4 डेट निकल चुकी है। क्योंकि ये पंच कल्याणक महाराज जी के निमित्त से होना था,
इसीलिए वो 4 डेटों में टलता हुआ और फरवरी में होने जा रहा है। ये सब निमित्त की बात है महाराज जी। और आपके जो मोक्ष मार्ग की तरफ अग्रसर है, तो उसी के पुण्य का हम सबको ये प्रसाद मिल रहा है। चलिए भातिहार्य अष्ट सहिताय बीजाष्ट मंडल मंडिताय सर्वघ्न शांतिकराय पूर्णार्घम निर्वपामिति स्वाहा। शेष क्रिया आचार्य भगवान सौरभ साई पद पंकज सन्मति सद्भक्त मलतल खंडोजन वंदना के जाय शांतिनाथाय मार्गम रूपामति खंडोजन वंदना के जाय शांतिनाथाय मार्गम रूपामति। पंचाचार्य विभूषित गुरुवर आत्म ज्योति जगावे, ज्ञान तपो निधि कर्म तलन को ध्यान कुठार उठावे, तंत्र जिनके शिव साधन दर्शावे, इष्टानिष्ट संयोग वियोग हर्ष विषाद न लावे। ओनी जगत बदवनासन हेत विभरत एरवद विदाय सप्त खंडे भूत भस्म वर्तमान सर्व पाठक परमेष्टि पद पंकज सन्मति भक्तो मलतल खंडो जिंदन वंदनाय किति जय शांतिनाथाय मार्गम रूपामति। ज्ञान ध्यान तपलीन निरंतर समता स्वादक योगी, विषयाति सुसरोत जितेंद्र आत्म रस के भोग, ध्यान कृपाण दिए मुनि योगी कर्म महारिपु मारे, गुण सेणी युत कर्म निर्जरा निज गुण रूप विचारे। औनी जगत बदवनासन हेत विभरत एरवद विदाय सप्त खंडे भूत भस्म वर्तमान सर्व साधु परमेष्टि पद पंकजे सन्मति सद्भक्तो मलतल खंडो जिंदन वंदना के जय शांतिनाथाय मार्गम रूपामति। 25 दोषों से रहित अष्टांग सम्यक दर्शनम, रहंत आगम गुरुवरों को मैं करूं नित अर्चनम। ओम निजगत बदवनासन हेत विशुद्ध सम्यक ज्ञान तलमल खंडो जिंदन वंदनाय के जय शांतिनाथाय मार्गम रूपामति। द्वादशांग जिनेन्द्र वाणी ज्ञान दोष विवर्जित, सम्यक विभूषित आत्म ज्योति को करूं मैं वंदना। औनी जगत बदवनासन हेत विसम्यक ज्ञान तलमल खंडो जिंदन वंदना के जय शांतिनाथाय मार्गम रूपामति। गुप्त यंत्र समिति पांचों और पंच महाव्रतम, 13 प्रकार चरित सम्यक करो मैं पूजन। औनी जगत हेत शुद्ध सम्यक ज्ञान तलमल खंडो जिंदन वंदना के जय शांतिनाथाय मार्गम रूपामति। ज्ञान वर्णी पंच प्रकृति है प्रभु ने सर्व विनाशी, शांति जनेश दया के सागर पूजो पद अविनाशी। औमी ज्ञानावरण महाबंध वंदन के सत्य तत्का बोधन वर्काय शांतिनाथाय मार्गम रूपामति। दर्शन वर्णीय कर्म प्रकृति नव प्रभु ने सर्व विनाशी, शांति जनेश दया के सागर पूजो पद अविनाशी। ओम नी दर्शनावरण बंद वंदन के सत्य तत्का बोधन वर्काय शांतिनाथाय मार्गम रूपामति। वेदनीय विद सुख दुख विधि प्रभु ने सर्व विनाशी, शांति जनेश दया के सागर पूजो पद अविनाशी। ओम नी वेदनीय कर्म बंद बंद वंदनासी शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम रूपामति स्वाहा। अष्टाविंशति प्रकृति मोह की प्रभु ने सर्व विनाशी, शांति जनेश दया के सागर पूजो पद अविनाशी। औनी प्रचंड मोहिनी कर्म बंद वंदन के सत्य तत्कम पुत्र वर्काय शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम रूपामति। आयु कर्म की प्रकृति 4 है प्रभु ने सर्व विनाशी, शांति जनेश दया के सागर पूजो पद अविनाशी। ओम आयु कर्म बंद वंदन के सत्य तत्व मुद्रण वर्काय शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम रूपामति। नाम कर्म की प्रगति 9 है प्रभु ने सर्व विनाशी, शांति जनेश दया के सागर पूजो पद अविनाशी। ओम नाम कर्म बंद वंदन के सत्य तत्व मुद्रण वर्काय अंतराय विधि पंच प्रगति है प्रभु ने सर्व विनाशी, शांति जनेश दया के सागर पूजो पद अविनाशी। ओम गोत्र कर्म बंद वंदन के सत्य तत्व मुद्रण वर्काय शांतिनाथाय नमः अर्घम रूपामति। दर्शन ज्ञान चरित से भूषित पंच परम पद पाऊं, शांतिनाथ जिनके चरणों में निष्पति अर्घ चढ़ाऊं। ओम ह्रीम पूर्ण अर्घ लेंगे। ओम ह्रीम पंच परमेष्ठ पद्य दर्शन ज्ञान चरितकार कमिश्न वाला श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः द्वितीय मध्य पूर्ण अर्घम रूपामति स्वाहा। जिसने अर्घ नहीं चढ़ाए हैं वो आके अर्घ भी चढ़ाते रहेंगे, है ना, अर्घ भी चढ़ाते रहेंगे। भवनवासी वंतरों के ज्योतिषी स्वर्गांत के आहूत इस जिन यज्ञ में इंद्रादि सब कल्पांत के। ओम द्वत्रशन मंडलोस्परी पुष्पाम
जलिम छिपेत मार्गम रूपामती निज परिवार सहित धरणी के इंद्र जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। और धरणी को आसो परत संतरे पात्मता जिन्नत ते प्रदा शांतना तैन मार्गम रूपामती निज परिवार सहित सुपर्ण के इंद्र जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। और सुपर्ण कुमार ने सुमति निज परिवार सहित दीपों के इंद्र जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम दीपेंद्र कुमार ने सुपर्ण से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मार्गम रूपामती निज परिवार सहित सागर के इंद्र जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। औनी उद्रण ने सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती निज परिवार सहित स्तनितों के इंद्र जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम इस्तेंद्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती निज परिवार सहित विद्युत निज परिवार सहित दिक्सुर के इंद्र जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम सिद्धि कुमार ने सुपरवर से तेन पात्मता से जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मार्गम रूपामती निज परिवार सहित पावक के इंद्र जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम से अग्निंद्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती निज परिवार सहित मारुत के इंद्र जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम निज पात्मन सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मार्गम रूपामती निज परिवार सहित किन्नर के इंद्र जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम निज किन्नेन्द्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मार्गम रूपामती किम पुरुषों के इंद्र सहित परिवार जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम निज किम पुरुषेंद्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मार्गम रूपामती महोरगों के इंद्र सहित परिवार जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा। पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मार्गम रूपामती यक्षसुरों के इंद्र सहित परिवार जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा इंद्र रचावे। ओम निज यक्षेंद्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती राक्षस गण के इंद्र सहित परिवार जनालय आवे, शांति प्रभु के पद इंद्र रचावे। ओम निज राक्षसेंद्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती भूत सुरों के इंद्र सहित परिवार जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा इंद्र रचावे। ओम निज भूतेंद्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती सुर पिशाच के इंद्र सहित परिवार जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा इंद्र रचावे। देखिए महिलाएं या पुरुष कोई भी और चंद्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती ज्योतिष दैव पतिंद सहित परिवार जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम भास्करेंद्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती सौतम स्वर्ग के इंद्र सहित परिवार जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम निसी सौधर्मेंद्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती ईशा शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम निसुतांद्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती आनतेन्द्र शुभ भाव सहित परिवार जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम से अंतरेंद्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती प्राणतेन्द्र शुभ भाव सहित परिवार जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। प्राणतेन्द्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती आरणेन्द्र शुभ भाव सहित परिवार जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम श्री आनंद सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती अच्युतेन्द्र शुभ भाव सहित परिवार जनालय आवे, शांति प्रभु के पद पंकज की पूजा नित्य रचावे। ओम अच्युतेन्द्र सुपरवर से तेन पात्मता जिन्नत है तते प्रदा शांतना तैन मा अरिगम रूपामती पूर्णर्घ
32 इंदों से प्रभु जित शांतिनाथ जनेश को परिपूर्ण चढ़ाए पाओ हे प्रभु शिवलोक को। ओम चतुर्लोकाय दिव्य पूज्य से शांतिनाथ जिंद्राय नमः पुनर्गम नृपामति स्वाहा। 3 लोक के सभी देवता आए जो प्रभु अर्चन को आदर सहित पधारे अब वे जिन पूजा कर निजपुर को। ओम सकल देवता से शांतिनाथाय नमः अर्घम नृपामति स्वाहा। देखिए चतुर्थ बलय हम प्रारंभ करें उससे पहले एक भक्ति के साथ हम सभी चलेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे इंद्रगण कमेटी मेंबर्स आए, आप महिलाएं सब मिलकर के 1-2 मिनट की भक्ति करें शांतिनाथ भगवान के चरणों में। उस आओ सब लोग भक्ति करेंगे और भक्ति के बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। इति चतुष्टोस्परी पुष्पांजलि शिपेत। आओ पारस भैया, हाँ जी, एक भक्ति के साथ हाँ जी, आइए सभी खड़े होइए, आइए, खड़े हो जाओ सब। आओ पीयूष भैया सबके साथ आओ, बाबूजी आओ ना भक्ति के साथ। आओ इंदर जी, इंदर जी कहाँ हैं? इंदर जी आओ, इंदर जी आओ भक्ति के साथ। महिलाएं पुरुष सब द्वारे जो चनननना इंद्र नाचे प्रभु द्वारे जो चनननना। जय ओ कभी नित्य आकाश करे और कभी नृत्य करे और कभी नित्य आंगन में, कभी नित्य आकाश करे और कभी हो झूम छाना हो झूम झूम छाना। ये धर्म है आत्मज्ञानी का मंदिर महावीर स्वामी का, धर्म है आत्मज्ञानी का तीर्थंकर महावीर स्वामी का। धर्म का भैया, धर्म का भैया क्या कहना, धर्म है वीरों का कहना। बोले शांतिनाथ भगवान की। भैया 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 ओ देखो शांतिनाथ भगवान के गाँव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगा, दर्शन करने आऊंगा, मैं वंदन करने आऊंगा, दर्शन करने आऊंगा, वंदन करने आऊंगा। चांदनपुर के गाँव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊं। चांदनपुर के गाँव में बुला ले वीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगा। ओम 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 भैया। हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। शांतिनाथ भगवान केसरिया, मंदिर भगवान अरे केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। आदिनाथ भगवान केसरिया, आदिनाथ भगवान केसरिया, मंदिर के भगवान केसरिया, मंदिर के भगवान केसरिया, केसरिया। अरे लुट रहा रे, लुट रहा रे, शांतिनाथ का खजाना लुट रहा रे, नाथ का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे, बाबा का खजाना लुट रहा रे, लुट रहा रे, शांतिनाथ का खजाना लुट रहा रे। प्रभु के शरण में आकर के, प्रभु की शरण भी मांगा मिल गया रे, लुट रहा रे, शांतिनाथ का खजाना लुट रहा रे। मैं तो
ओढ़ूंगी चुनरिया प्रभु नाम की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया प्रभु नाम की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया शांतिनाथ की, अरे शांतिनाथ की मेरे आदि प्रभु की, शांतिनाथ की मेरे आदिनाथ की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया प्रभु नाम की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया प्रभु। गरबा ले लो भैया, एक गरबा ले लो, थोड़ा सबको मौका चलो मिले। परिक्रमा मंगल शुभ अवसर, आयो मंगल दिन मंगल सो अवसर, भक्ति माँ सारी हम नाच रहे रे, प्रभु तारा ही रंग गयो रे, रंग महारंग मारे, प्रभु थारो ही रंग में रंग गयो रे। बोलिना ढोल तो बजाओ आई शुभ ये घड़ी, बोलिना ढोल तो आई शुभ घड़ी, तो आई शुभ घड़ी, देखो आई शुभ घड़ी, ढोलिना बोलिना ढोल तो बजाओ आई शुभ घड़ी, ढोलिना ढोल तो बजाओ, देखो आई शुभ घड़ी। गाओ रे गाना आत्म राम का, 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 आत्म राम बुलाए रहो रे, आत्म राम बुलाए रहो रे, प्रभु तारा ही रंग गयो रे, रंग महारंग मारे, प्रभु थारो ही रंग में रंग गयो रे। भाव भरी हम भावनाएं भाए, भावों भरी हम भावनाएं भाए, भाव भरी हम भावनाएं भाए, भावों भरी हम भावनाएं भाए, आप समान बनाए लिजो रे, आप समान बनाए लियो रे, प्रभु तारा ही रंग गयो रे, रंग महारंग मारे, प्रभु थारो ही रंग में रंग गयो रे, प्रभु तारा ही रंग गयो रे। बहुत बोली शांतिनाथ भगवान की। मार्गम नृपामती वाचा प्रयत्न कृत दोष निवारने को, पूजा समर्थ मम जन्म सुधारने को, हे शांतिनाथ भगवन भवता बिहारी, करता प्रणाम तुमको अविनाशकारी। ओम निवाचनिक पाप दोनों का शांतिनाथ है मार्गम नृपामती। काया कुठार कृत पाप प्रणाशकारी, अर्चन सशक्त तव नाथ प्रदोष हारी। हे शांतिनाथ भगवन भवता बिहारी, करता प्रणाम तुमको अविनाशकारी। ओम कायिक पाप दोनों का शांतिनाथ है मार्गम नृपामती। राजसी पुर गेह त्याग सो होए उपद्रव भारी, उनके नाशन हेतु प्रभु की पूजा में विस्तारी। पूर्वोपार्जित कर में उदय सो घोर दारिद्र सतावे, लक्ष्मीहीन विमोही नर निर तीव्र महा दुख पावे। बोलो शांतिनाथ के। ओम का शांतिनाथ है मारी घम नृपामती। भीम भगंदर कुष्ठ जलोदर आदि है रोग घनेरे, व्याधि उपद्रव कर्म विनाशन हेतु जजू पद तेरे। बोलो शांतिनाथ के। ओम भीम भीम मगंदर कुष्ठ रक्त पित्त कवच धर्म का शांतिनाथ है मारी घम नृपामती। इष्ट वियोग अनिष्ट संयोगे जीव महा दुख पावे, निज परिणत को भूले मोही आरत रौद्र सतावे।
ओष्ट इष्ट व्युंगा अनिष्ट सिंह पुत्र का संतरा तैन मारे घम रपामती निज सेना पर सेना कत जब घोर उपद्रव आवे, धर्माराधन ध्यान विमुख हो प्राणी महा दुख पावे। मन मंदिर में धारे ओ 1954 का संतना तैन मारे घम रपामती नाना आयुध देह विनाशक घोर उपद्रव आवे, आर्त रौद्र की परिणति व्यापे कोई न आन बचावे। बोलो चित दुष्ट पुत्र का संतना तैन मारे घम रपामती वन पर्वत के मध्य चतुष्पद सिंह गजाधिक प्राणी, आक्रामक वन बुद्ध सदावे होए दुखी अज्ञानी। ओम इंप्याल सिंगादि वन पर्वत पुत्र का संतना तैन मारे घम रपामती भूचर खेचर क्रूर जीव कृत तीफ ओम भूचक गंचर चो बदन का संतना तैन मारे घम रपामती भीम भुजंगम वृश्चिक भीषण घोर विषैले प्राणी, हाला हल विच दंत वदन से पीड़ित हो जग प्राणी। शांतिनाथ के ओम इंप्याल विश्वादि विश्वधर्मन का संतना तैन मारे घम रपामती नक्संगादिक तीक्ष्ण विषैले जीवों के दुख भारी, कर्म असार सर्वदोष शांति कुरकुरहिम नमः। ओम जगह शांति रश्य शांतिनाथ सर्वदोष शांति कुरकुरहिम रश्य शांतिनाथ सर्वदोष शांतिम कुरु कुरु हरि नमः स्वाहा। देखिए मेरा निवेदन है उस पात्र को यथावत ले जाएं, क्योंकि यदि विराजमान यहाँ थोड़ी देर करना है तो करो, ले जाना है तो ले जाएं, क्योंकि कोई दुर्घटना ना हो जाए ऐसे में अस्त व्यस्त में। संदेश के नाते विभो कर्म जरा जय मृत्युदयी, जय रोग शोक हर कर्म जयी। शिव सुख के साधन शांतिनाथ भव भय के हारी, शांतिनाथ के विनाश के हो भय भूत पिचास विदारक हो। अब वह कृत बाधा दूर करो, व्यालादि विपत्ति प्रचुर करो। जय भव्य सरोज दिवाकर हो, जय शिव सुख पथ में प्रभाकर हो। आइए पूर्णर्घ हमारे मूल नायक देवादेव शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अनर्घ पथ प्राप्ति जलाधि जय मालाय पूर्णर्घम महाअर्घम संपूर्णर्घम नृपामती। भाषित बैन पूजो द्वादशांग रचे गनि, पूजो दिगंबर गुरु चरण से विहित सब आशा हनि। सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विदया में पूजो सदा, जदु भावना षोडश तंत्र जा विनाश विनय कदा। त्रैलोक के कत्तिम अकत्तिम चैत्य चैत्यालय जजो, पंचमेरु नंदीश्वराज पूजो 20 चैत्र विदेह के नामावली। ओम ह्रीम भाव पूजा भावनत काल पूजा काल वंदना करे करावे भावना भावे अरंत जी सिद्ध जी आचार्य उपाध्याय जी सर्व साधु जी पंच परमेष्ठमा प्रथमान्यु करणान्यु चरणानुमा दसों सुरस्कांड ब्रह्मा उत्तम क्षमा दस धर्ममा जल के विषय थल के विषय आकाश में गुफा विषय पहाड़ विषय नगर विषय नगरी विषय ऊर्ध्वलोक मध्यलोक बात से विराजमान करते में कृत्यम जिन चेता जिन ब्रह्मा पंच बिरु संबंधी असिद्धि जिन चेता जिन ब्रह्मा नंदी स्वदीप संबंधी 52 इंच धर्म संविष्कर कैलाशगिर चंपापुर पावापुर गिरनार सोनागिरी राजगिरी मथुरा सत्रुंजी तरंगा दिशा क्षेत्रमा जैन मंत्री मूल मंत्री हस्त्रापुर चंदेरी पपोरा अद्भुत चमत्कार जी मनसापुर महावीर अतिशय क्षेत्र ब्रह्मा चारण रिद्ध सप्त परम शिव नमः। ओम ह्रीम सर पूछ पद ब्रह्मा मंगल गणते स्वाहा। आइए हमारे इंद्र मंडप पर आ जाएं और पदधारी सोलम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूजित नायक नमो शांति हित शांति विदायक। दिव्य बटप बहुबन की वर्षा धुंध व्यासन वाणी सरसा छत्र चमर मंडल भारी ये तुम प्रातहर मनहारी। शांति जिने से शांति सुखदाई जगत पूज पूजो सिरनाई। परम शांति दीजे हम सबको पढ़े तिने पुनिचार संत को। जिन्हें मुक्तहार किरीट लाके इंद्रा देवर पूज अवदाब्द जाके। तो शांतिनाथ वरवन जगत प्रदीप मेरे लिए करें शांति सदानुप। संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतीनायकों को राजा प्रजा राज सुदेश को ले कीजिए सुखी जिन शांति को दे। हो भी सारी प्रजा को सुख बल तो धर्म वे वर्षा समय पर तिल भरना रे व्याधियों का देश। हो भी चोरी न जारी सुषमा बर्तन दुष्काल में भारी। सारे देश धारे जिन वर्ष को जो सदा सौख्यकारी। कर्म जिन नाश करे पायो केवल राज। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज। शांति करो सब जगत में विश्वाधिक जिन राज। आइए दोनों ठाकुर सभी का बोलूं प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याऊं। तोलो से चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाऊं। तब पद मेरे मम हिये तेरे पुनीत चरणों में तब लो लीन रहूं प्रभु जब लो ना पाया मोक्ष पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दोषी जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो प्रभु सो सब
करुणा करी पुनि छुड़ाओ बहु दुख से। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुलभ कर्मों का चय सुबोध सुखकारी, शांति भक्ति समाधि भक्ति पठत्वा का श्रम करोम्यम पुष्पाम जलिम क्षिपेतः। 9 बार नमोकार मंत्र का ध्यान करेंगे सभी। हो नहीं क्षमा करो भगवान, मंत्रहीन धनहीन हो क्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जावो कृपा करी अपने अपने स्थान। ओम ह्रीं ह्रीं ब्रूं ब्रौं नमः अरे हादि पूजा विधि विसर्जन करोमि, अपराध क्षमापण भवतु यः यः यः। ओम ह्रां ह्रीं ब्रूं नमः अरे हादि पूजा विधि विसर्जन करोमि, अपराध क्षमापण भवतु यः यः यः। पुष्प क्षेपण। ओम ह्रीं ह्रीं ब्रूं नमः अहुमनाथ विशेष शांतिनाथ महामंडल विधान्य मंडलस्परी आगच्छस्तमदेवना सूक्ष्म गच्छन्तु प्राचमणवतो यः यः यः। धोक लगाइए सभी। सिर जिनबर की आसिका लीजे शीस नवाय, बहु बहु के पत के कटे कष्ट दूर हो जाए, विघ्न दूर हो जाए कष्ट दूर हो जाए। हाँ एक जना अभिषेक शिखर पर, इंद्र की ओ अभिषेक शिखर पर, शिव मग के स्वामी ओम शांतिनाथ स्वामी। पंचम चक्री भये आप ही छठ खंड के स्वामी, राज में बब को भोगे कामदेव नामी। ओम जय शांतिनाथ स्वामी। अतुल विभव को तृणवत त्यागे हुए कर्म नाशी, स्वामी हुए कर तीर्थंकर शिव रमणी स्वामी। वीर सिंध को नमस्कार कर तब आरती करो सामो महासुख धामी। जय शांतिनाथ स्वामी। जय शांतिनाथ। देखिए सभी के भोजन की व्यवस्था है, सभी भोजन ग्रहण करके जाएंगे। जो भी विधान में सम्मिलित हुए हैं सभी के भोजन की व्यवस्था है, आप भोजन ग्रहण करके जाएं। एवं पूज्य श्री का